बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटो कैड कंप्लीट कोर्स के सिलसिले में हमने लेक्चर नंबर 2 से 24 तक डिफरेंट काइंड ऑफ पॉइंट्स डिस्कस किए थे। आज के इस लेक्चर में वो 23 सेगमेंट को एक साथ कंबाइन करके आपके लिए क्रिएट किया है ताकि सारी डिस्कशन एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो जाए। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोकैड सिविल 3D कंप्लीट कोर्स के सिलसिले में सेकंड लेक्चर, और इसमें हम फाइल इंपोर्ट करना सीखेंगे। सिविल 3D का थोड़ा इंट्रोडक्शन आप पॉइंट के साथ देखें। ये टूल स्पेस के साथ में आप देखेंगे कि पॉइंट लिखा हुआ है। पॉइंट में जो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है वो है पॉइंट क्रिएशन टूल। तो ये टूल ओपन करने के बाद हम देखेंगे कि इसको किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। ये है क्रिएट पॉइंट टूल, और लास्ट में आप जब देखेंगे इसको इंपोर्ट पॉइंट, इसको क्लिक करेंगे तो एक फ़ाइल खुलेगा, लेकिन उससे पहले हम CSV बनाएंगे। एक बात आप नोट करके रखें कि सिविल 3D जब भी आप पॉइंट इंपोर्ट करेंगे तो ये CSV फाइल को बाय डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट करता है। तो आप एक्सेल में जाके उसको एक फ़ाइल बना देंगे CSV का, जिसके बाद उसको इंपोर्ट करेंगे। सो बिल्कुल ही इजी प्रोसेस है। हम एक्सेल के थ्रू CSV में जाएंगे और उसके बाद हम ये फ़ाइल अपना इंपोर्ट करेंगे। तो हम एक्सेल में आ गए और एक्सेल में देखें कि ऑटोकैड सिविल 3D की कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है, और अक्सर हमारे जो यूज़र होते हैं वो इस रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करते हैं और इनिशियली ही उसको प्रॉब्लम होने लगता है। तो उसके लिए क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे और फिर उसको CSV में कन्वर्ट करेंगे। तो ये एक सिंपल एक्सेल का फाइल है। यहाँ पे देखेंगे हेडिंग में मुझे पता है कि यहाँ पे सीरियल नंबर है, ईस्टिंग है, नॉर्थिंग है, लेवल है और कोड है। ये बेसिक रिक्वायरमेंट होती है और ये हमें याद भी रखनी होगी, क्योंकि ऑटोकैड सिविल 3D में जब हम फाइल इंपोर्ट करेंगे तो वो हमें ये तरतीब पूछेगा, जो कि हमें ये सेम तरतीब वहां पे सेट करना होगा, क्योंकि वहां पे बहुत सारे ऑप्शन है। नॉर्थिंग पहले भी आ सकती है, नॉर्थिंग बाद में भी आ सकती है, सीरियल नंबर नहीं भी हो सकता है और कोड भी नहीं हो सकता है। तो इस तरह से हमें वो जब हम सेटिंग करेंगे तो यहाँ से ये सेटिंग हमें पहले माइंड में रखना पड़ेगा कि हमने जो एक्सेल का फाइल बनाया है वो किस तरतीब से बनाया है। इसके अलावा हमारे पास और क्या क्या गलतियां हम करते हैं यहाँ पे, या तो P नंबर P1, P2, P3 इस तरह भी हम फाइल बनाते हैं, जो कि ऑटोकैड सिविल 3D सपोर्ट नहीं करता है। या हम कभी कभी डबल डबल पॉइंट हो जाते हैं, तो 3A और 3B और 3C के नाम से भी हम पॉइंट बनाते हैं। तो इस तरह से भी ऑटोकैड सिविल 3D ये सीरीज को भी सपोर्ट नहीं करेगा। तो सिंपल ये कि कोई भी टेक्स्ट अगर ऑटोकैड सिविल 3D के सीरियल नंबर में मिलेगा तो उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगा। तो इसके लिए हमने कुछ भी इसमें नहीं लिखना है टेक्स्ट में, सिंपल हमने इसको सीरियल नंबर ही लिखना होगा, कुछ भी इसमें टेक्स्ट नहीं लिख सकते। आप अगर टेक्स्ट लिखेंगे तो ऑटोकैड सिविल 3D आपको वो फाइल इंपोर्ट नहीं करेगा। तो अब देखें मेरे पास यहाँ पे कोई टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ है, 1 2 3 और सीरियल नंबर की एक तरतीब लिखी हुई है। एक और चीज होगी कि अगर ये पॉइंट आपके पास पहले ऑटोकैड सिविल 3D में अवेलेबल है, ये सीरियल नंबर 1 2 3 या कोई भी नंबर आपके पास अवेलेबल है, आप कोई ऐसे फाइल में इंपोर्ट करना चाहते हैं जहां पे ऑलरेडी ये सीरीज मौजूद है, तो ये ऑटोमेटिकली उसके बाद के नंबर दे देगा, जिसके बाद आप उसको ओके करेंगे तो वो नंबर चेंज कर देगा। लेकिन फिर आपको पास मालूम नहीं पड़ेगा कि ये उस ऑटोकैड सिविल 3D ने ऑटोमेटिकली क्या नंबर दिए हैं। तो वो जब आप ग्रुप बनाएंगे तो वो कोड आपको सपोर्ट करेगा कि ये कोड के पॉइंट अब कहां पर मौजूद हैं, जो कि हम आप आगे डिस्कस करेंगे। जब हम ग्रुप की स्पेशल सीरीज बनाएंगे तो उसमें ये सारी चीजें कोड की डिटेल से हम डिस्कस करेंगे, किस तरह ग्रुप में ये कोड सपोर्ट करता है। नहीं है तो अगर आपको मालूम है कि आपके पास 800 500 या 600 तक मौजूद है पॉइंट, तो आप इसको क्या करें कि 600 से शुरू कर दें या 700 से शुरू कर दें। तो फिर ये होगा कि आपके पास ये पॉइंट की
सीरीज आपको मालूम होगा कि आपके पास कौन से नंबर है। इसके अलावा हेडिंग, ये सिर्फ आपको मालूम होना चाहिए कि किस तरह से आपकी तरतीब है, वरना ये हेडिंग भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा ऑटोकैड सिविल 3D, इसलिए ये हेडिंग भी आपको डिलीट करनी पड़ेगी। तो अब ये फाइल मेरे पास मौजूद है। अब मेरे पास मुझे मालूम है कि मैंने सीरियल नंबर रखा हुआ है, नंबर 1, और ये जो फर्स्ट कॉलम है वो सीरियल है, और उसके अलावा दूसरा कॉलम ईस्टिंग का, तीसरा नॉर्थिंग का, उसके बाद फोर्थ कॉलम एलिवेशन का, और फिफ्थ कॉलम कोड का है, क्योंकि कोड भी हमें अगर आपके इसके अलावा ऑटोकैड सिविल 3D डायरेक्ट ईस्टिंग नॉर्थिंग भी ले सकते हैं। अगर आपके पास एलिवेशन मौजूद नहीं है तो भी आपको क्या करना होगा कि इसमें 0 लिखना पड़ेगा। तो अगर एलिवेशन एक्स और वाई जरूरी है, लेकिन एलिवेशन में आपको 0 लिखेंगे, कोड नहीं भी होगा तब भी फाइल इंपोर्ट कर लेगा। तो अब ये फाइल मेरे पास इंपोर्ट करने के लिए रेडी है, और इसको हम सेव एज करेंगे। पहले हम सेव कर लेते हैं और उसके बाद हम इसको सेव एज करेंगे। तो ऑटोकैड सिविल 3D कौन से फाइल को सपोर्ट करता है? ये फाइल का नाम कुछ भी रहे, लेकिन जो फाइल का प्रॉब्लम ये है कि इसका सेव एज टाइप हमको देखना पड़ेगा। सेव एज टाइप हमें ये रखना पड़ेगा CSV। आप C इंटर करेंगे तो आपको ये लेकर जाएगा सीरियल CSV कॉमा डिलिमिटेड में। तो ये आपका, ये जरूरी है कि इस सेव एज टाइप आप हमेशा चेक करें। अगर एक्सेल में होगा तो वो इंपोर्ट करने के टाइम पे शो ही नहीं होगा। तो इसलिए मैंने इसको सेव एज टाइप CSV कॉमा डिलिमिटेड कर दिया है। अब जब ये मैं फाइल किसी भी जगह सेव किया है, तो अब क्योंकि मैंने इसका एक्सेल से फॉर्मेट चेंज किया है, तो अब ये मुझसे कंफर्मेशन पूछ रहा है, तो मैंने इसको यस कर देना है, और अब ये मेरा फाइल रेडी हो गया है ऑटोकैड सिविल 3D में इंपोर्ट करने के लिए। तो चलेंगे ऑटोकैड सिविल 3D के स्क्रीन पे, तो बाकी वहां पे हम डिस्कस करते हैं। सिविल 3D के ऊपर आ गए, और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे क्रिएट टूल, वही सेम टूल जिसके लिए हमने शुरू में बात किया, ये टूल ओपन करेंगे। और ये देखें आप, इसके कॉर्नर पे ना इस जगह पे इंपोर्ट फाइल है, ये जैसे इसको क्लिक करेंगे ऐड फाइल है, तो ये फ़ाइल ऐड करने के लोकेशन बता देगा। आप अपनी जगह लोकेशन को ओपन करें और उसको डबल क्लिक करें या ओपन करें, ये फ़ाइल आपका डायलॉग बॉक्स में खुल जाएगा। अब आपने जिस फॉर्मेट में इसको सेट किया है, उस फॉर्मेट के लिए आप थोड़ा इसको सेटिंग करेंगे कि पहले नॉर्थिंग थी या ईस्टिंग था, या पहले नंबर थे। तो उस यहाँ पे देखिए आप दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है स्पेसिफाई पॉइंट फाइल फॉर्मेट, तो उसमें आप अपनी तरतीब की अपने फ़ाइल के तरतीब के मुताबिक इसकी यहाँ पे आप ईस्टिंग नॉर्थिंग जो भी होगी तरतीब आप अपनी सेट करेंगे। ये फॉर्मेट सेट करने के बाद अगर हमने ग्रुप बनाना है तो नीचे क्लिक करेंगे और ऐड ग्रुप कर देंगे, ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, उसमें अपना ग्रुप लिख लेंगे, ग्रुप नेम लिख लेंगे। ये ग्रुप इसलिए बनाया जाता है ताकि अगर आगे चल के हमें ये पॉइंट एक्सपोर्ट करने पड़े, बाहर निकालने पड़े, तो ये बहुत ईजी होता है सारे पॉइंट एक ही टाइम उनको एक्सपोर्ट करने के लिए। तो ये हम ग्रुप का नाम लिख लेंगे इसमें, तो ये फिर हमें आगे काम आएगा। कि नॉर्मल ऑटोकैड में फंक्शन होता है कि कोई पॉइंट, अभी पॉइंट तो इंपोर्ट हो गए, नज़र नहीं आ रहा है, तो Z इंटर और E इंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो भी पॉइंट है वो नज़र आ जाते हैं। और यहाँ पे ये जो स्केलिंग है ऑटोकैड सिविल 3D की, आप उसकी स्केलिंग करके अपने पॉइंट की विजिबिलिटी देख सकते हैं। देखें पॉइंट भी आ गया और लेवल भी आ गए। तो ये ही तरीका है पॉइंट को इंपोर्ट करने का। CSV फाइल एक्सेल में बना के कन्वर्ट करके पॉइंट इंपोर्ट में जाएंगे, और इंपोर्ट के बाद हम लोग अगर पॉइंट का ग्रुप भी बनाना है तो नीचे ग्रुप को कर देंगे, अपने फॉर्मेट को सेट करेंगे, और इस तरह से हमारे पॉइंट ऑटोकैड सिविल 3D में आ जाते हैं। और उसके बाद इसमें से एक ज़मीन की लेवल बनाई जाती है जिसको हम सरफेस बोलते हैं। तो आने वाले लेक्चर्स में सिविल 3D में पॉइंट के ऑप्शन पे डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेक्चर नंबर 3। और आज हम डिस्कस करेंगे मैन्युअल पॉइंट क्रिएट करने का तरीका। लास्ट टाइम हमने CSV फाइल को इंपोर्ट किया था, तो ये ज़रूरी नहीं है कि CSV फाइल हमारे पास हो, हम यहाँ पे भी पॉइंट हम बना सकते हैं। तो ये पॉइंट का ऑप्शन है, लेकर जाएं तो ये देखें आप, डिफरेंट यहाँ पे ऑप्शन है पॉइंट बनाने के। तो हमने ये पॉइंट से
इसका टूल निकाला है। और यहाँ से हम क्या करेंगे कि जब भी हम मैन्युअल, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है ऑटो कैड के, अगर आपके पास पॉइंट है तो वो भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ब्लॉक में से कन्वर्ट कर सकते हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शन है। हम एक पॉइंट की एक अलग सीरीज रन करेंगे, लेकिन आज हम मैन्युअली पॉइंट पे जाएंगे जो कि यूजुअली हमें यूज होता है। तो मैन्युअली पॉइंट के लिए पॉइंट क्रिएशन की कुछ सेटिंग होगी, ये पॉइंट क्रिएशन है, तो पॉइंट क्रिएशन की कुछ सेटिंग हम उससे पहले कर लेंगे। इसमें एलिवेशन हम मैनुअल देंगे, क्योंकि हम मैनुअली बना रहे हैं, मैनुअल का ऑप्शन यूज कर रहे हैं, तो हम मैनुअल एलिवेशन देंगे। और ये नंबर हम ऑटोमेटिक रख देंगे, और उसके अलावा डिस्क्रिप्शन ये भी हम ऑटोमेटिक रख लेंगे ताकि हमें बार बार ना देना पड़े। लेकिन ऑटोमेटिक में क्या डिफॉल्ट होना चाहिए, हम GL डाल देते हैं, तो ये हमारी GL हमारी कंटिन्यूसली वो खुद पिक करेगा ताकि हमारा टाइम बचेगा। तो हम जाते हैं मैनुअल पे, ये मैनुअल पे क्लिक करेंगे, और जहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो वहाँ पॉइंट दे देगा और हमसे पूछेगा कि आपको क्या लेवल चाहिए इधर। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया, और ये है हमारा, मैं इसका 100 लेवल रख लेता हूँ। नीचे आप देखेंगे ये लेवल अभी लिखता जाएगा, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, और तो ये कंटिन्यूसली हम पॉइंट डालते जा रहे हैं। ये मैन्युअली आप जहां क्लिक करेंगे XY तो उधर से आएगा, और लेवल जो होगा वो मैं अपनी मर्जी से कुछ भी जो भी रिक्वायर्ड होगा, तो आपका अगर कोई एक छोटा सा एरिया है तो आप या मैन्युअली आपके पास किधर लिखे हुए हैं आप उसमें से भी ले सकते हैं। नीचे मुझसे मांग रहा है एलिवेशन क्या है, 0 रखूं, तो मैं इसको बोल रहा हूं कि आप इसको 80 रख दें। और इसके अलावा ये पॉइंट दूसरा आप क्लिक करते जाएंगे तो ये पॉइंट आते जाएंगे, तो ये पॉइंट सारे आ गए हैं। मैंने मैनुअल पॉइंट क्रिएट किया है, इससे पहले हमने CSV एक्सेल के थ्रू हम लेकर आए थे। ये टूल क्रिएट टूल है इसका पॉइंट्स का, जो कि ये होम में जाके पॉइंट्स से एक मतलब मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ। ये पॉइंट में जाएंगे, क्रिएट टूल में चले जाएंगे, और ये टूल आपको क्रिएशन में हम तो इसकी थोड़ी सी पहले सेटिंग कर लेंगे। मैनुअल को ऑटोमेटिक तीनों रखेंगे ताकि मुझे बार बार जो चीज़ें कंटिन्यूसली सेम है वो ना देनी पड़े। एलिवेशन अगर मेरे पास एक जैसा लेवल है तो यहाँ पे आप एक ऑटोमेटिक लिख कर, और यहाँ 0 जो लिखा हुआ है वहाँ पे आप फिक्स लेवल लिख सकते हैं, जैसे बिल्डिंग्स वगैरह में होता है। लेकिन अगर ऐसा वेरी करता है तो फिर हम इसको मैनुअल पे रखेंगे। यूजुअली रोड में तो मैनुअल होता है, लेकिन बिल्डिंग में फिर एक जैसा होता है, तो डिपेंड करता है आपके जॉब पे। यहाँ पे आप इसको जब खोलेंगे तो इसमें बहुत सारी लिस्ट दिखाता है, इसमें आप मैनुअल में चले जाएंगे, और जहाँ क्लिक करेंगे वो XY होगा, और जो लेवल होगा वो आप तो खुद देना पड़ेगा। नहीं है तो हम क्या करेंगे, ईस्टिंग और नॉर्थिंग आप खुद भी यहाँ पे लिखेंगे, एक सेम ऑटोकैड की तरह X से Y, और उसके बाद एंटर करेंगे, और तो वो एलिवेशन पूछेगा, और इस तरह से आप इसको मैनुअल ड्रा कर सकते हैं। तो ये तरीका, दूसरा तरीका है, एक तो हमारे पास फाइल बाहर मौजूद है, नहीं है तो हम यहाँ पे भी ड्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि पॉइंट जो हमें यहाँ डिस्प्ले में नज़र आ रहा है, ईस्टिंग, नॉर्थिंग, डिस्क्रिप्शन या इसके साथ और कोड या एलिवेशन, तो इसको हम क्रिएट कैसे करें अपनी मर्ज़ी से। अगर इसकी सेटिंग हम डिस्प्ले में किसी और तरीके से नज़र आना चाहिए, उसको किस तरह से हम डिस्प्ले में सेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू क्रिएट आवर ओन पॉइंट स्टाइल, हम अपना कोई पॉइंट स्टाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करेंगे हाउ टू क्रिएट पॉइंट स्टाइल, यानी हम अपनी मर्ज़ी से डिस्प्ले में क्या रखना चाहते हैं, क्या डिस्प्ले में दिखाना चाहते हैं, ईस्टिंग, नॉर्थिंग या किसी भी और कोड या एलिवेशन वगैरह, तो उसको कैसे क्रिएट करते हैं। पॉइंट में पॉइंट क्रिएट टूल्स में हम जाते हैं, तो पॉइंट क्रिएट टूल्स में जब हम इसकी सेटिंग करते हैं तो इसके नीचे है डिफ़ॉल्ट स्टाइल। डिफ़ॉल्ट स्टाइल से आप जो भी अपना यहाँ पे देखें पॉइंट, ईस्टिंग और एलिवेशन और डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो एक पूरी ये लिस्ट खुलेगी। ये लिस्ट इधर सेटिंग में भी मौजूद है, आप पॉइंट में चले जाएंगे और लेबल में चले जाएंगे तो ये सेम लिस्ट इधर भी पड़ी हुई है।
पॉइंट और ये लेबल में, लेबल स्टाइल में। डिस्क्रिप्शन चाहिए, एलिवेशन डिस्क्रिप्शन चाहिए, ओनली एलिवेशन चाहिए, नॉर्थिंग ईस्टिंग चाहिए, नंबर चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि हमारा किस तरह का काम है, उस हिसाब से हमें तरतीब रखनी पड़ती है। तो यहाँ पे हम क्रिएट टूल्स में हम पॉइंट स्टाइल में जाके, यहाँ जब आप इस जगह को पॉइंट लेबल स्टाइल को क्लिक करेंगे तो यहाँ से इस सेटिंग में आप ईस्टिंग, नॉर्थिंग या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप रख सकते हैं। मैं अभी ईस्टिंग, नॉर्थिंग रख के एक पॉइंट ड्रा करता हूँ, तो एलिवेशन भी मैं एक फिक्स कर देता हूँ ताकि बार बार ना देना पड़े। तो ये ईस्टिंग, नॉर्थिंग आ गई हमारी। और अगर ये सेम स्टाइल मैं सिर्फ चाहता हूं कि एलिवेशन और डिस्क्रिप्शन हो, तो ये एलिवेशन और डिस्क्रिप्शन हमारे पास आ गई है। तो डिपेंड करता है कि हमें क्या चाहिए, जो भी सेटिंग हमें रखनी होगी तो हम वहां पे रख सकते हैं। लेकिन अगर इसी सेटिंग में मैं अब चेंज करना चाहता हूं तो अपनी सेटिंग भी मैं बना सकता हूं। जैसे यहाँ पे पूरे में आप देखेंगे कि कहीं भी ईस्टिंग, नॉर्थिंग और एलिवेशन नहीं है, सिर्फ ईस्टिंग, नॉर्थिंग है, एलिवेशन अलग पड़ा हुआ है और एलिवेशन और डिस्क्रिप्शन है। तो किसी के ऊपर भी आप राइट क्लिक करके आप कॉपी में चले जाएं या न्यू में जाएंगे या कॉपी में जाएंगे, दोनों ऑप्शन में आपको मिलेगा। तो जैसे ही इस तरह से आपका एक न्यू डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसमें आप क्या करेंगे कि आप इसको एलिवेशन भी डाल दें। उसके बाद आप लेआउट में चले जाएंगे, लेआउट में कंटेंट्स में चले जाएंगे, टेक्स्ट में, और यहाँ पे आप देखेंगे ये ईस्टिंग पड़ी हुई है और नॉर्थिंग पड़ी हुई है। आप एंटर दबा प्रेस करके आप एलिवेशन और इज इक्वल प्रेस करें, यहाँ पे आप देखेंगे इसकी पूरी लिस्ट पड़ी हुई है। और यहाँ से आप अपनी रिक्वायरमेंट पॉइंट नंबर, पॉइंट एलिवेशन जैसे ही आ जाए तो आप इस एरो को आप प्रेस करेंगे तो ये एलिवेशन भी यहाँ पे आ जाएगी। तो ये हमारा एक नया स्टाइल होगा और इस तरह से फिर हम नया अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना नया स्टाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जगह अभी ये मेरा न्यू स्टाइल है, ईस्टिंग, नॉर्थिंग, ईस्टिंग और एलिवेशन। हम ईस्टिंग, नॉर्थिंग ये हमारे कोई भी हम तरतीब अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो अब जब हम पॉइंट ड्रा करेंगे, पॉइंट क्रिएट टूल्स में जाके, और यहाँ पे मैं अपना स्टाइल रख लेता हूँ ईस्टिंग, नॉर्थिंग। इस पे यहाँ पे आप कलर भी चेंज कर सकते थे, लेकिन तो ये मेरा स्टाइल है। अब मैं जब मैनुअल में जाके पॉइंट ड्रा करूंगा तो मेरे पास ईस्टिंग, नॉर्थिंग, एलिवेशन भी आ जाएगी। तो इस तरह से हम कोई भी अपना स्टाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास एट्रीब्यूट से क्रिएट की गई कोई ड्राइंग या पॉइंट्स हैं तो उनको ब्लॉक में कन्वर्ट कैसे करें। लेक्चर नंबर 5 पॉइंट्स की सीरीज़ और कन्वर्ट करना सीखेंगे एट्रीब्यूट पॉइंट को ब्लॉक में। जैसा कि मैं एक बात आपको क्लियर करता चलूं कि सिविल 3D सिर्फ कोगो पॉइंट को सपोर्ट करता है, बाकी सारे पॉइंट हमें कन्वर्ट करके कोगो पॉइंट में ही लेकर जाने पड़ेंगे। अगर हमें डिफरेंट टाइप के पॉइंट मिलते हैं जो हमने ड्रा किए हैं या CSV से लेकर आए हैं, या कोई हमें ड्राइंग मिली है जिसमें ये, जैसे मेरे पास एक ड्राइंग है अराउंड 2000 इसमें पॉइंट हैं और ये ड्राइंग एट्रीब्यूट के साथ बनी हुई है। तो आज के लेसन में हम सीखेंगे कि अगर एट्रीब्यूट की पॉइंट जो ड्राइंग बनी हुई होगी तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करें। ज़्यादातर सर्वेयर या इंजीनियर क्या करते हैं कि इसको एक्सप्लोड कर देते हैं डायरेक्टली, जैसे बाकी ब्लॉक्स को कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन अगर हम एक्सप्लोड करेंगे तो प्रॉब्लम ये होगा कि उसकी एलिवेशन मिस हो जाएगी। ये जैसे मैं अभी एक पॉइंट को एक्सप्लोड करके दिखाता हूँ, तो
एक्सप्लोड करेंगे तो ये जो 3.814 है पॉइंट, ये मिस हो जाएगा। अब पॉइंट को अगर आप प्रॉपर्टी में देखें, यहाँ देखें वो 3.814 करीब ये लिखा हुआ है लेवल, प्रॉपर्टी में तो नज़र आएगा लेकिन प्लान में नज़र नहीं आता है। तो ये हमको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे हमें एक एक्सप्रेस टूल यूज़ करना पड़ेगा एट्रीब्यूट पॉइंट को कन्वर्ट करने के लिए, जो कि आज हमारा लेसन है। यहाँ पे आप टॉप में देखें, ये एक्सप्रेस टूल है। एक्सप्रेस टूल को हम क्या करेंगे कि ये फर्स्ट में ऑप्शन है इसका एक्सप्लोर एट्रीब्यूट, ये वो ऑप्शन है जहाँ से हमने कन्वर्ट करना है। सिंपल इसको प्रेस करेंगे एक्सप्लोर एट्रीब्यूट को और किसी भी पॉइंट को क्लिक करेंगे तो ये मेरा ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाएगा और हमें एक एक्सेस मिलता है सिविल 3D में, जो कि हम ब्लॉक में से बाकी हम उसको कोगो पॉइंट बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको ब्लॉक में कन्वर्ट करते हैं। तो एक्सप्रेस टूल और उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन एक्सप्लोर एट्रीब्यूट, यहाँ पे इसको आप क्लिक करके और सिंपल आप पूरी ड्राइंग को ही अगर ड्रैग करके और इसको सिलेक्ट कर देंगे तो क्या होगा कि सारे पॉइंट एक साथ में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्योंकि ये कन्वर्ट हो गया है तो अब आप देखेंगे इसको लेवल भी लिखा हुआ है और यहाँ पे अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये 3.635 ये भी लिखा हुआ है। तो ये इजी तरीका है एक्सप्रेस टूल को यूज करते हुए एक्सप्लोर एट्रीब्यूट को। जैसे ये हमारी ड्राइंग कन्वर्ट हो गई है ब्लॉक में, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि ऑटोकैड सिविल 3D में अगर कोई हमारे पास ऐसी ड्राइंग मिली है जो कि पॉइंट ब्लॉक में बने हुए हैं या इस तरह की है जो हमने कन्वर्ट की है, तो ये सारी ड्राइंग के कितने भी पॉइंट है तो इनको अब हम कोगो पॉइंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और कन्वर्ट करेंगे ब्लॉक पॉइंट को कोगो पॉइंट में। लेक्चर नंबर 6 आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर पॉइंट हमारे ब्लॉक्स में बने हुए हैं तो उनको कोगो पॉइंट में कैसे कन्वर्ट करें, हाउ टू कन्वर्ट ब्लॉक पॉइंट्स टू कोगो पॉइंट। जैसे कि आज का हमारे सेगमेंट का टॉपिक है कि ब्लॉक पॉइंट्स को कैसे कन्वर्ट करें कोगो पॉइंट में। तो इसका ये देखें, ये ब्लॉक में पॉइंट ड्राइंग बनी हुई है और अब इस ड्राइंग में कितने भी पॉइंट हो, 100, 200, 1000, 2000 कितने भी पॉइंट हो, लेकिन हमें एट ए टाइम एक ही साथ में हम सारे पॉइंट को कन्वर्ट कर सकते हैं। ब्लॉक को कोगो पॉइंट में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमने एक टेम्पररी पॉइंट बनाना पड़ेगा। तो टेम्पररी पॉइंट बनाने के लिए पॉइंट क्रिएशन टूल, और ये टूल में क्रिएशन में हम कुछ सेटिंग करते हैं और उसके बाद मुझे क्या डिस्प्ले में आना चाहिए, मुझे सिर्फ लेवल ओनली चाहिए क्योंकि ये मेरा टेम्पररी पॉइंट है और जहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो मैनुअल पॉइंट में जाके ये मेरा पॉइंट बन जाएगा। तो अब इस पॉइंट को टेम्पररीली मैं इसको कन्वर्ट करूँगा ब्लॉक में। ऑटोकैड सिविल 3D में एक ऑप्शन है जिसमें हम जाके कोगो पॉइंट क्रिएट ब्लॉक फ्रॉम कोगो पॉइंट, क्योंकि ये मैंने कोगो पॉइंट ड्रा किया है तो अब इसको मैं कन्वर्ट करूँगा ब्लॉक में। क्रिएट ब्लॉक पॉइंट में जाऊंगा और पॉइंट में जाने के बाद क्रिएट ब्लॉक फ्रॉम कोगो पॉइंट, ये एक ऑप्शन है जो मैं यहाँ पे ये जो इसको क्लिक करेंगे ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा और जस्ट इसको ओके कर देना है तो ये ब्लॉक बन जाएगा। और यहाँ देखेंगे कि ये एक ब्लॉक हमारा बन गया है। तो ये ब्लॉक का नाम पड़ा हुआ है पॉइंट, ये ऑटोमेटिकली पॉइंट के नाम से इसने बना दिया है। अब मैं क्या करूंगा कि क्योंकि कोगो पॉइंट से ये ब्लॉक बना है तो इसको वापस कोगो में भी लेकर जाना इजी है। तो अब ऑटोकैड सिविल 3D में ये जो ऑप्शन हमारे पास मौजूद है एक्सप्रेस टूल का, तो एक्सप्रेस टूल को जब आप प्रेस करेंगे तो ये जो डिस्प्ले में आपके पास ऑप्शन आएंगे उसमें एक ऑप्शन है रिप्लेस ब्लॉक। जैसे ही मैं रिप्लेस ब्लॉक को क्लिक किया तो ये डायलॉग बॉक्स खुल गया। तो अब ये अपना काम शुरू कर रहा है और ये पूछ रहा है कि कौन से ब्लॉक को आपने रिप्लेस करना है। तो मेरे पास ऑप्शन है, या तो मैं डायरेक्ट ब्लॉक का नाम लिखूं या तो मैं साइट पे जाके उस ड्राइंग में जाके मैं पिक करूं। तो मैं पिक करता हूं और किसी भी ब्लॉक को
पिक करूँगा। तो अब ये मुझसे पूछ रहा है कि ये जो भी ब्लॉक हैं ड्राइंग में, अब इनको मैं कौन से ब्लॉक में रिप्लेस करूं। तो मैंने एक पॉइंट के नाम से एक ब्लॉक बनाया था, तो वो मैं लिख दूंगा इधर पॉइंट। ये मेरा ब्लॉक बना था, ये मेरे अभी सारे पॉइंट कन्वर्ट हो गए। ये सारे पॉइंट अभी सेम ब्लॉक में, अब ये देखेंगे अगर इसको प्रॉपर्टी में देखेंगे जाके, तो अब ये भी सेम ब्लॉक के नाम से, पॉइंट के नाम से ये देखें ब्लॉक बन गए हैं। अब जब ये ब्लॉक बन गए तो अब इस पॉइंट की जरूरत नहीं है जो मैंने क्रिएट किया था। अगर पढ़ा रहे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी अब मैं सबको कोगो पॉइंट में कन्वर्ट करने के लिए अब मैं होम टैब में चला जाऊंगा और पॉइंट की सीरीज में हम आप लास्ट में देखेंगे रिप्लेस सॉफ्ट डिस्क पॉइंट ब्लॉक। तो ये मेरे पास ऑलरेडी एक ब्लॉक बना हुआ है, तो मुझे सिर्फ इसको क्लिक करके और इसको सिलेक्ट करना है और ये पॉइंट सारे मेरे कोगो पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये सीरीज पूछ रहा है क्योंकि एक मेरे पास पॉइंट पड़ा हुआ था जो मैंने खुद क्रिएट किया था, उसके बाद ये नंबरिंग शुरू करेगा। तो ये पूरे नंबर्स कन्वर्ट करके मुझे इसने दे दिए हैं। अब ये जो मैं थोड़ा इसका स्केल छोटा कर देता हूं ताकि ये विजिबल हो जाए। यहाँ पे आप देखें कि अब ये सारे पॉइंट मेरे पास आ गए हैं और ये कोगो पॉइंट कन्वर्ट हो गए हैं। तो यहाँ से आपका सिविल 3D का सफर अब कंटिन्यू कर सकते हैं। और पॉइंट की सीरीज़ कंटिन्यू करते हुए हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे कि कोई लाइन हमारे पास मौजूद है, सिवरेज की लाइन है या कोई ऐसी लाइन है जिसमें कोई स्लोप दिया हुआ है, तो उस पे अगर इंटरवेल पे हमें कोई पॉइंट क्रिएट करने हैं तो वो किस तरह क्रिएट करेंगे। लेक्चर नंबर 7 पॉइंट की सीरीज़, और आज हम स्लोप में पॉइंट क्रिएट करेंगे और ऑफसेट भी डिस्कस करेंगे। हम पॉइंट की सीरीज पढ़ रहे हैं और आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फील्ड में काम करने वालों के लिए, लैंड सर्वेयरों के लिए। फील्ड में ये किस तरह से यूटिलाइज होगा कि समझें कि हमारी एक बड़ी लाइन है जिसमें थोड़ा सा स्लोप है और रोड का कैम्बर भी हो सकता है, दोनों तरफ 2% का स्लोप है, या इसमें कोई दो स्टॉर्म वाटर की लाइन है, सिवरेज की लाइन है जिसमें एक मैनहोल से दूसरे मैनहोल तक स्लोप है, ग्रेविटी फ्लो है, और उसमें उसको हमने इस इंटरमीडिएट पे कुछ पॉइंट मार्क करने हैं। ऑप्शन है पॉइंट में जाएंगे और पॉइंट में जाके क्रिएट पॉइंट स्लोप में चले जाएंगे। ये एक ऑप्शन है पॉइंट में क्रिएट पॉइंट स्लोप, और यहाँ पे 3 ऑप्शन, आप जैसे इसको क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शन आपके पास ओपन होंगे। और इसमें जो दूसरे नंबर पे ऑप्शन है स्लोप ग्रेड डिस्टेंस, इसमें हम एक स्लोप देंगे और एक डिस्टेंस देंगे तो उसके बीच में जितने भी हमको पॉइंट चाहिए वो हमें क्रिएट करके दे देगा। यहाँ पे आप देखें जैसे ही मैं इस ऑप्शन में गया तो मुझसे पूछ रहा है कि स्टार्ट पॉइंट, ये मेरा स्टार्ट पॉइंट है। अभी डायरेक्शन पूछ रहा है तो मैंने ऑलरेडी एक लाइन मार्क किया हुआ है, तो डेफिनेटली आपके पास 2 पॉइंट तो होंगे जिसमें आप डायरेक्शन उनको बता सकते हैं। ये किसी भी तरफ हो सकता है, तो मेरे पास ये मैं एक लाइन ड्रा की है, तो यहाँ पे मैं मुझसे डायरेक्शन पूछ रहा है तो मैंने उनको इसके ऊपर क्लिक करके डायरेक्शन डिफाइन कर दी है। अब आगे ऑप्शन पूछ रहा है कि ये स्लोप के साथ बनाएंगे या ग्रेड के साथ, तो मैं ग्रेड के साथ बना लेता हूँ। इसका -2%, तो यहाँ पे आप देखें कि मैं -2% को एंटर करता हूँ। तो इसके बाद आप मुझसे पूछ रहा है कि ये कितना डिस्टेंस है आपका, क्योंकि मैंने सिर्फ डायरेक्शन दी है, तो ये कितने डिस्टेंस, मैं इसको बताता हूँ। ये मेरे पास 50 मीटर है, तो 50 मीटर के लिए अब आगे मुझसे पूछ रहा है कि एंटर द नंबर ऑफ इंटरमीडिएट पॉइंट, इसके बीच में आपको कितने पॉइंट चाहिए। तो मैं इसको बोलता हूँ 5-5 मीटर में पॉइंट लगाए तो करीब 9 पॉइंट बनेंगे, तो 9 पॉइंट मैंने एंटर किए तो 9 पॉइंट हो गए। अब मुझसे पूछ रहा है कि स्पेसिफाइड एन ऑफसेट नहीं मार्क करता हूं, और फिर एंटर कर दिया उसी 00 को, और आगे मुझसे पूछ रहा है कि एंड पॉइंट चाहिए। मैंने 2% स्लोप दिया है, तो 2% के हिसाब से जो भी कैलकुलेशन 50 मीटर में बनती है वो मुझे पॉइंट दे दे। तो यहाँ पे आप देखें कि पूरा कैलकुलेट करके उसने मुझे दे दिया है। तो टोटल मेरे पास जो डिस्टेंस है वो 50 मीटर है, जो मैंने उसको बताया था पहले। तो 50 मीटर में यहाँ पे
50 मीटर पे 1 मीटर का फर्क किया है। ये 15.5 है और ये 14.5 है। तो उसी ऑप्शन में अगर मुझे ऑफसेट चाहिए तो एक मरतबा उस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। क्रिएट पॉइंट स्लोप में जाएंगे और दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद मुझसे वही सेम स्टार्ट पॉइंट पूछ रहा है और डायरेक्शन पूछ रहा है। तो डायरेक्शन में उसी लाइन को डायरेक्शन दे दिया है और उसके बाद सेम ग्रेड बता रहा है। तो ग्रेड मैंने स्लोप और ग्रेड में से ग्रेड सिलेक्ट किया है। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि कितना ग्रेड है, तो -2% का मैंने ग्रेड दे दिया है। और अब मुझसे पूछ रहा है कि कितना डिस्टेंस, अब मैं उसको 60 मीटर बता देता हूँ। और उसके बाद इंटरमीडिएट पॉइंट मुझसे पूछ रहा है कितने आपको पॉइंट चाहिए, तो मैं 11 पॉइंट उसको दे देता हूं। और उसके बाद मुझसे पूछ रहा है कि ऑफसेट चाहिए, तो मैं बोलता हूं यस ऑफसेट चाहिए और मुझे 10 मीटर का ऑफसेट चाहिए। और यहाँ पे आप देखें, अगर आप जो डायरेक्शन दिए उसके राइट में दे रहे हैं तो प्लस में होगा, अगर लेफ्ट में देंगे तो माइनस में होगा। तो मैं प्लस में दे रहा हूं क्योंकि मुझे राइट में चाहिए। तो 10 मीटर का ऑफसेट हो गया। और उसके बाद मुझसे पूछ रहा है कि एंड पॉइंट चाहिए, तो मुझे चाहिए यस। तो ये आपके पास ये पॉइंट आपका 60 मीटर, 0 से 60 मीटर में आपको पॉइंट लगा के दे दिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्लोप और ग्रेड की जो दो टर्म्स हैं उनके बारे में उनकी डिटेल समझेंगे कि स्लोप और ग्रेड में क्या फ़र्क है। लेक्चर नंबर 8 पॉइंट की सीरीज़, और आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन ग्रेड एंड स्लोप। पॉइंट की सीरीज हम ऑटोकैड सिविल 3D में पढ़ रहे हैं और इसी सिलसिले में हमने लास्ट प्रोग्राम में पढ़ा था क्रिएट पॉइंट स्लोप। इसमें दो टर्म्स यूज किए हुए हैं, स्लोप और ग्रेड। ऑटोकैड सिविल 3D या सिविल इंजीनियरिंग में जब तक हमें ये टर्म्स पता नहीं चलेंगे, हमें बहुत चांसेस रहेगी कि कोई गलती हो जाए। तो ये इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मेरे ख्याल में कि हम इसको डिफाइन करके फिर आगे चलते हैं। तो स्लोप और ग्रेड में क्या फर्क है? दोनों ही स्लोप उतराई या चढ़ाई का एक, इस तरह अगर हिंदी में बोले तो उतराई या चढ़ाई का एक टर्म होता है जो यूज होता है। तो ग्रेड और स्लोप में क्या फर्क है? ग्रेड यूजुअली उस जगह पे यूज होता है जहां पे बहुत कम स्लोप हो। ये 100 मीटर में कैलकुलेट होता है, परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेट होता है। परसेंटेज की मतलब होता है कि 100 मीटर में ये कितना जाएगा। तो इसको अगर हम यूज करें इस तरह से कि ये वर्टिकल, अगर 2 मीटर हमें नीचे जाना है तो मुझे हॉरिजॉन्टल 100 मीटर का डिस्टेंस अचीव करना पड़ेगा। तो इट इज वर्टिकली ये 100 मीटर पे ही 2 मीटर नीचे जा सकता है या ऊपर जा सकता है। तो ये परसेंटेज जो होता ही, जो इसका टर्म यूज होता है वो 100 मीटर पे होता है। तो ग्रेड 100 मीटर पे कैलकुलेट होता है। लॉन्ग डिस्टेंस में इसको डिफाइन किया जाता है ताकि ये फिर कुछ ना कुछ उसकी कैलकुलेशन नजर आए। नहीं तो अगर 0.002 जो कि इसका एक्चुअली फार्मूला बनता है, 2 डिवाइड 100 करेंगे तो 0.002 बनता है, जो कि बहुत कम कैलकुलेशन है। तो उसको डिफाइन करना, इसको दिखाना डिजाइनर के लिए मुश्किल होता है। तो इसके लिए वो टर्म यूज करता है ग्रेड की, और ये परसेंटेज 2 राउंड फिगर में दे देता है ताकि कैलकुलेशन करने वाले को इजी रहे। लेकिन ये इसका बैकग्राउंड ये होता है कि ये पर 100 मीटर में कैलकुलेट होता है। अगर इसको हम ये देखें कि वर्टिकल 2 मीटर है तो हॉरिजॉन्टली हमें 100 मीटर जाना पड़ेगा, और उसके बाद ये 2 मीटर का लेवल का फर्क पड़ेगा जो कि 1.9 लेस देन 2 डिग्री है। तो इसको फिर ये 2% बनता है, और इसका जो फार्मूला बनता है 2 डिवाइड 100, तो ये 2 है। और इसके बाद ये 100 मीटर है, और 2 डिवाइड 100 तो ये 0.00 पर मीटर पे निकलता है, जो ग्रेड टर्म हम यूज करते हैं या डिजाइनर यूज करता है। स्लोप शॉर्ट डिस्टेंस में एक्चुअली ये स्लोप जो हमारा दूसरा कोड है वो है स्लोप और स्लोप
एक्चुअली पर मीटर में कैलकुलेट होता है, स्टीप स्लोप होता है, ज्यादा स्लोप होता है, तो इसको अगर 100 मीटर में लेकर जाएगा तो बहुत ज्यादा महसूस होगा, उसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होगी। जिस तरह से अगर 100 मीटर में 1:1 तो 100 मीटर उसका लेवल में फर्क आ जाएगा। इसके लिए फिर यहाँ पे स्लोप का कोड यूज होता है जो बिल्कुल स्टीप स्लोप है। अगर स्टीप स्लोप को हम देखें 1:4 का, अगर ये हमारा वर्टिकल, हमेशा इसकी जो बेस होगा, हम वापस जाते हैं, ये एक्चुअली क्या होता है कि पर मीटर 1 मीटर में कैलकुलेट होता है। जैसे ये ग्रेड 100 मीटर में कैलकुलेट होता है और ये पर मीटर 1 मीटर में कैलकुलेट होता है। तो अगर 1:4 का स्लोप है तो 1 को डिवाइड करेंगे 4 से तो हमारा 0.25 मिलेगा। तो ये फुट हो या मीटर हो, ये सेम इसकी कैलकुलेशन रहेगी। तो ये हमेशा 1 आप हमेशा याद रखें, ये वर्टिकल होगा और 4 हमेशा ही हॉरिजॉन्टल होगा। तो ये कभी कभी ये आगे पीछे भी वर्टिकल कभी पहले देता है कोई डिजाइनर और कभी 1 को बाद में रखता है, लेकिन कभी इसमें ये भी होता है कि डिजाइनर इसके साथ वी लिख लेता है, बिल्कुल इजी हो जाता है कि ये कौन से जगह की बात कर रहा है। इस तरह भी लिखा होता है, लेकिन ये कहीं भी लिखा हो इसमें कंफ्यूज होने की क्यों बिल्कुल बात नहीं है, क्योंकि ये 1 हमेशा कांस्टेंट रहेगा और ये जो 4 है वो वेरी करता रहेगा। कहीं पे 1:4 का स्लोप है तो इसका फार्मूला यही होगा, 1/4 0.25 आ जाएगा। और ये अगर 1:2 का स्लोप है, जिस तरह ये 1:2 का स्लोप है, तो इसमें क्या दिखाएगा कि 1 सेम रहेगा, सिर्फ हॉरिजॉन्टली इसका कम हो गया, 2 हो गया। तो 1 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 2 पार्ट बनेंगे, जिसको अरबी में निस्फ भी बोलते हैं। और ये 0.50 इसका बनेगा पर मीटर में, और 2 मीटर में जाके ये 1 मीटर हो जाएगा। और इस तरह से अगर 1:1 का स्लोप है, इसका मतलब ये है कि 1 और हॉरिजॉन्टल भी 1 है और वर्टिकल भी 1 है। तो 1 हमारा आप देखें हर जगह पे कांस्टेंट रहा, 1 4 1 2 और 1 1 और 1 1 के स्लोप में अक्सर डिजाइनर क्या करता है कि ये कंफ्यूजन ना हो, तो यहाँ पे ये 1 हॉरिजॉन्टल है 1 वर्टिकल है, तो अगर इसमें कुछ कंफ्यूजन होता है तो ये क्या करता है, अक्सर डिग्री शो कर लेता है। तो 45 डिग्री बनती है 1:1 की, और ये बहुत इजी होती है कि जितना आप हॉरिजॉन्टल गए उतना ही वर्टिकल। अगर 1 मीटर में नीचे जा रहा हूं तो मुझे 1 मीटर ही रोड को या किसी भी स्लोप को बाहर निकालना है। तो इस तरह से स्टीप स्लोप और शार्ट डिस्टेंस में स्लोप यूज होता है, स्लोप का टर्म, स्लोप का जो कोड यूज होता है, और लॉन्ग डिस्टेंस में हमें ग्रेड का यूज होता है, इसका परसेंटेज होता है, और ये पर मीटर होता है। तो ये दोनों में फर्क है, ग्रेड और स्लोप का। और अगर हम रोड में देखें तो ये कैरेज वे है, और इस तरह के कैरेज वे में जो स्लोप होता है बहुत थोड़ा सा होता है, क्योंकि सिर्फ इसमें सरफेस का पानी निकाल कर लेकर जाना होता है, इससे ज्यादा इसका कोई काम नहीं होता है। हाँ, अगर सुपर एलिवेशन हो तो वहां पे ग्रेविटी और इस तरह से कुछ कैलकुलेशन आएगी जो हम आगे पढ़ेंगे, तो उसमें हम क्या करेंगे कि ये स्लोप बहुत कम होता है, और लेकिन ये ग्रेड में होता है, क्योंकि ये 100 मीटर में, अगर यहाँ पे 0.002 लिखा जाए तो राउंड फिगर नहीं होगी, पॉइंट के बाद 002 तो पर मीटर में अच्छा नहीं लगेगा, तो डिजाइनर उन्हें ये कोड, ग्रेड का कोड यूज करते हैं। और अगर वॉकवे या शोल्डर तो उसमें भी ग्रेड यूज होता है, तो ये 4% एवरी 100 मीटर में 4 मीटर, इसका मतलब 4 डिवाइड 100 करेंगे तो ये 0.004 आएगा पर मीटर में, 4 मिली। और अगर यहाँ पे जब यहाँ अब बाहर जैसे जाते हैं तो ये स्टीप स्लोप है, देखें ये बिल्कुल स्लोप नजर ही नहीं आता, लेकिन यहाँ पे स्टीप स्लोप है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इन्होंने ग्रेड के बजाय स्लोप का कोड यूज किया हुआ है। तो स्लोप 1:2, इसका मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टल अगर हम 1 मीटर 2 मीटर जाते हैं तो हमें लेवल में 1 मीटर डाउन करना, ये फिर वही हम 1 मीटर पर मीटर में इसकी कैलकुलेशन आ जाती है। और इससे आगे अगर जाते हैं तो यहाँ पे ग्रेड होगा, क्योंकि बहुत मामूली सा स्लोप है, लेकिन जैसे ही ये स्टीप स्लोप में हम आ गए वो 4 मीटर, तो ये सेम
1 मीटर पे ही कैलकुलेट होगा। तो स्लोप 1 मीटर में कैलकुलेट होता है और ग्रेड 100 मीटर में कैलकुलेट होता है। तो उम्मीद है कि इस तरह से जब हम आगे सिविल 3D में जाएंगे तो इस तरह के कोई कोड आएगा तो आपको इजी होगा समझने के लिए, क्योंकि हमारे इस पॉइंट के सेगमेंट में स्लोप क्रिएट पॉइंट स्लोप में ग्रेड हमने यूज किया है और स्लोप अभी बाकी रहता है, तो हमें आगे समझने में इजी रहेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्रिएट पॉइंट विथ स्लोप। लेक्चर नंबर 9 पॉइंट की सीरीज और डिस्कस करेंगे हाउ टू क्रिएट पॉइंट विथ स्लोप। ऑटोकैड सिविल 3D में पॉइंट की सीरीज में हम पढ़ रहे हैं क्रिएट पॉइंट स्लोप विथ डिस्टेंस हम पढ़ रहे हैं। तो ग्रेड हम लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं, अब हम स्लोप देखेंगे कि इसमें स्लोप को किस तरह से डिफाइन किया जाता है। तो स्लोप सबसे पहले मैं लास्ट प्रोग्राम में हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल से कि इस तरह से कुछ स्लोप होता है, स्टीप डिस्टेंस होता, स्टीप स्लोप होता है और शार्ट डिस्टेंस। ये 1 पे कैलकुलेट होता है, इसलिए 1 लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो ये मुझसे तो स्टार्ट पॉइंट पूछ रहा है मुझसे, और स्टार्ट पॉइंट के बाद ये डेफिनेटली वही ऑप्शन सेम, हम डायरेक्शन में जाएंगे और ये मेरी ये डायरेक्शन है आज, और ग्रेड हम पढ़ चुके हैं। तो ये आप इस जगह को देखें, रन और राइज लिखा हुआ है, तो हमेशा राइज 1 रहता है। तो हमें रन कितना, ये जो 1 मीटर है, ये आप देखें जो 1 मीटर है वो कितने पे मुझे रन करना है, राइज करना है। तो मेरे पास रन 2 है और 1 मीटर राइज। तो राइज हमेशा देखें, हमेशा ही हमारा 1 रहता है। तो हमने सिर्फ ये लिखना है कि 1 पे कितना जाएगा, 1 पे 4 मीटर, 1 पे 2 मीटर या 1 पे 1 मीटर। तो 1 पे 2 मीटर में एवरेज ले लेता हूं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि रन और राइज में मुझे सिर्फ 1 into 2 का स्लोप है, तो 1 नहीं लिखना है। या तो आप पूरा ऐसे लिखें 1 और 1 into 2 लिखें, नहीं है तो आप सिर्फ 2 लिखें, वो सबसे इजी रहता है। आप सिर्फ 2 लिखेंगे तो वो समझ जाएगा। माइनस लिखते, अगर नीचे जाना है तो माइनस में, अगर ऊपर जाना है तो प्लस में। तो -2, तो ये 1 into 2 का। अच्छा, मैंने कोई भी ऑप्शन यहाँ पे चूज नहीं किया, क्योंकि स्लोप का जो ऑप्शन है वो इसका डिफॉल्ट है। तो जो डिफॉल्ट चीजें होती हैं उसको हमने सिलेक्ट नहीं करना होता है। हाँ, मुझे डिफॉल्ट से निकलकर ग्रेड में जाना होगा तो मैं सिलेक्ट करूंगा, नहीं तो जो फर्स्ट ऑप्शन होता है वो उसका डिफॉल्ट ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये फर्स्ट ऑप्शन है स्लोप का। तो स्लोप मुझे कौन सा स्लोप है, 1 into 2 का है, तो माइनस में है। 1 into 2 का मतलब 1 मीटर राइज होगा तो रन मेरा 2 मीटर होगा। 1 into 2 का स्लोप है, तो मैंने क्या किया है, सिर्फ यहाँ पे -2 लिखा है और कुछ भी मैंने इसके साथ नहीं लिखा है। 1 भी नहीं लिखा है, क्योंकि 1 तो मैंने लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं इस पे डिटेल से कि 1 हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो सिंपल मैंने इंटर कर दिया, और डिस्टेंस मुझे ये ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं जाता है, क्योंकि इतना स्टीप स्लोप होता है कि वो जल्दी ग्राउंड अचीव हो जाता है। तो मैं यहाँ पे 20 मीटर ले लेता हूँ। इंटरमीडिएट पॉइंट अगर 20 मीटर पे मैं जाता हूं तो डेफिनेटली मुझे बीच में 1-2 पॉइंट लगाने चाहिए। तो मैं इसको 3 पॉइंट बोलता हूं कि मुझे लगा के दे दे। और ऑफसेट मुझे नहीं चाहिए, ऑफसेट में 0 में लगाता हूं। और एंड पॉइंट पूछ रहा है, डेफिनेटली वो ग्राउंड पे कैच पॉइंट हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शन में, क्रॉस सेक्शन की लैंग्वेज में वो लाजम हमको चाहिए। तो 20 मुझे एंड पॉइंट ये को ऑप्शन मैंने एंटर कर दिया। तो अब देखें कि ये 5 मीटर में 1 into 2 को मैंने पहले डिफाइन किया था कि 1 into 2 का मतलब होता है कि 0.5 पर मीटर में, बिकॉज 1/2 इज इक्वल टू 0.5, 1 मीटर में 50 सेंटी। तो यहाँ पे मेरा 5 मीटर है, तो 5 मीटर में मल्टीप्लाई 0.5 करेंगे तो ये 2.5 मीटर बनता है, जो कि अगर 200 से माइनस करेंगे तो 197.5 आता है। और इसी तरह अगर 5 मीटर पे इसको माइनस करते जाएंगे तो ये इन अदर 2.5 माइनस हो गया, फिर 2.5 माइनस हो गया, और 190 ये 20 मीटर में हो गया है हमारा करीब 10 मीटर। तो इस तरह से ये स्लोप कैलकुलेट होता है।
और ये बहुत इजी है। अगर कहीं हम एज ऑफ द रोड है और उसमें हमें स्लोप मार्किंग करनी है, तो वो कोई भी ऑप्शन हो हमारे पास, 1:2 हो, 1:4 हो, 1:5 हो, कोई भी स्लोप हो, अगर राक है तो उस तरह से कुछ है, तो हमें सिर्फ एक डायरेक्शन देनी पड़ेगी और स्लोप देना पड़ेगा। तो ये बहुत इजी है इस तरह से ऑप्शन में कैलकुलेशन करना। और इसके साथ ही नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कोई टारगेटेड एलिवेशन हमने अचीव करनी है तो ऑटोकैड सिविल 3D में किस तरह से उसके टारगेट लेवल्स को अचीव करने के लिए पॉइंट क्रिएट करने होते हैं। लेक्चर नंबर 10 पॉइंट की सीरीज़ और डिस्कस करेंगे क्रिएट पॉइंट विथ ग्रेड टारगेटेड एलिवेशन। अगर सिविल 3D में पॉइंट की सीरीज हम पढ़ रहे हैं, तो पॉइंट में हम क्रिएट पॉइंट स्लोप के साथ आज पढ़ेंगे ग्रेड एलिवेशन। ग्रेड एलिवेशन का मतलब ये है कि दो एलिवेशन हमारे पास है, स्टार्ट और एंड हमारे पास एलिवेशन मौजूद है, और हमने किसी ग्रेड के साथ, किसी स्लोप के साथ हमने ये एलिवेशन अचीव करनी है। ये ऑप्शन जैसे ही मैंने क्लिक किया तो स्टार्ट पॉइंट पूछ रहा है, और स्टार्ट पॉइंट के बाद डायरेक्शन, तो डायरेक्शन मैंने दे दिया। उसके बाद यहाँ पे देखें, जो फर्स्ट ऑप्शन डिफॉल्ट का होता है तो उसमें कोई हाईलाइट नहीं होता है, लेकिन मुझे ग्रेड के साथ जाना है तो यहाँ पे मुझे पिक करना पड़ेगा। तो मैंने ग्रेड पिक कर लिया है, और उसके बाद -2% का स्लोप मुझे चाहिए। ये एलिवेशन के टाइम पे आपने देखना, अगर मेरा एलिवेशन डाउन है तो मुझे माइनस देना पड़ेगा, या अचीव एलिवेशन मेरा प्लस है तो प्लस में देना पड़ेगा। तो मैं जो अचीव एलिवेशन करना चाह रहा हूँ वो माइनस, इससे नीचे है तो -2%। तो मैं 9.5 का लेवल अचीव करना चाहता हूँ। उसके बाद मुझसे पूछ रहा है कि इंटरमीडिएट पॉइंट में 4 पॉइंट ले लेता हूं, क्योंकि ये 2% के हिसाब से करीब 25 मीटर बनेगा, और 25 मीटर पे मुझे 5-5 मीटर पे 4 पॉइंट और एंड पॉइंट मिलेगा, तो काफी है। और ऑफसेट जैसे मैं पहले बता चुका हूं, ऑफसेट जस्ट एक, अगर हमें इस लाइन से राइट में चाहिए तो प्लस में प्लस ऑफसेट देना पड़ेगा, और इसमें अगर लेफ्ट में चाहिए तो माइनस ऑफसेट देना पड़ेगा। लेकिन मैं अभी 0 पे ही काम कर रहा हूं, ऑफसेट नहीं लेता हूं, तो इसके लिए 0 को इंटर करूंगा। उसके बाद एंड पॉइंट मुझे चाहिए, तो डेफिनेटली एंड पॉइंट मुझे चाहिए, और ये इसका ऑप्शन डिफॉल्ट है तो मैं एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पे कैलकुलेशन मेरे सामने आ गई है। तो यहाँ पे देखें कि 5 मीटर में 2% के हिसाब से 10 सेंटी का स्लोप बनता है, और 10 सेंटी 10.5, 10.00 और 9.9 और 9.8, और इस तरह से मुझे 25 मीटर में ये डिस्टेंस जो है ना, वो जो मेरी एलिवेशन मुझे रिक्वायर्ड एलिवेशन था वो अचीव करके ऑटोकैड सिविल 3D ने मुझे सारे पॉइंट बना के दे दिए हैं हर 5-5 मीटर पे। ये जरूर, ये अभी आपको कोई भी एलिवेशन हो, कोई भी ग्रेड हो, तो ये सिर्फ जस्ट एक आइडिया है कि इस तरह से वो पॉइंट बनेगा। आप अपने साइट के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप डेटा देंगे। तो अब मेरे पास अगर ये सारे पॉइंट है, अब मैं सिविल में सॉरी इसमें MS एक्सेल में लेकर जाना चाहता हूं, तो क्योंकि एक्सेल के बाद में किसी भी मशीन को एक सोकिया में या लाइका में या किसी और इंस्ट्रूमेंट में लेकर जाना इजी रहेगा। तो वो किस तरह होगा, जस्ट हम एक्सपोर्ट पॉइंट पे बाद में काम करेंगे जब हम ये पॉइंट की सीरीज से निकलेंगे, लेकिन जस्ट एक आइडिया दे देता हूं। तो यहाँ पे प्रोस्पेक्टर टूल स्पेस में जाएंगे, जो फर्स्ट ऑप्शन है प्रोस्पेक्टर को हम क्या करेंगे कि उसमें क्लिक करके उसमें ग्रुप में इसको एक्सटेंड करेंगे, ग्रुप में ऑल पॉइंट, अगर ग्रुप बनाया हुआ है तो ठीक है, नहीं है तो ऑल पॉइंट में आपने राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाएंगे। जो सेकंड लास्ट ऑप्शन इसका है पॉइंट लिस्ट, पॉइंट लिस्ट को आप क्लिक करेंगे, किसी भी पॉइंट पे क्लिक करके Ctrl+A करेंगे तो आपके सारे पॉइंट कॉपी हो जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे, और कॉपी टू क्लिपबोर्ड राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आपने एक्सेल को ओपन करना है, और एक्सेल को ओपन करने के बाद आपने इसमें सिंपल इसको राइट क्लिक करके पेस्ट कर देना है। तो इतना ही ऑप्शन है हमें पूरे डेटा एक्सेल में लेकर जाने के लिए। तो हमने जो भी पॉइंट बनाए वो इजीली हमारे पास एक्सेल में आ गए। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्रिएट पॉइंट विथ स्लोप टू टारगेटेड एलिवेशन।
पॉइंट की सीरीज ऑटोकैड सिविल 3D में हम पढ़ रहे हैं, और पॉइंट को इतना डीपली हम इसलिए जान रहे हैं क्योंकि ज्योमेट्री में आपको मालूम है सारी चीजें पॉइंट से शुरू होती हैं और फिर पॉइंट से लाइन बनती है और लाइन से ड्राइंग बनती है। तो पॉइंट अगर हमें समझ में आ गया तो डेफिनेटली आगे का सफर हमारे लिए इजी रहेगा। स्लोप, ग्रेड, डिस्टेंस हम पढ़ चुके हैं। स्लोप, ग्रेड, एलिवेशन में हम ग्रेड एलिवेशन पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे स्लोप, ग्रेड, स्लोप एलिवेशन। ये स्लोप एलिवेशन क्या है कि मैं सपोज 100.00 पे इधर खड़ा हूं और मुझे 90 का लेवल चाहिए, 90.00 का, और 1:2 के स्लोप में जाना है। मुझे 2-3 पॉइंट भी चाहिए बीच में। तो इस तरह से फिर मैं पॉइंट में चला जाऊंगा, पॉइंट की सीरीज हम पॉइंट में चला जाऊंगा और पॉइंट में स्लोप, ग्रेड और एलिवेशन का ऑप्शन में यूज करूंगा। तो पॉइंट में मुझे डेफिनेटली जैसे ही मैं गया हूं तो सेम स्टाइल उसका कि स्टार्ट पॉइंट मैंने मुझे बता दिया 100.00 पे मैं खड़ा हूं, और डायरेक्शन के बाद यहाँ पे देखेंगे स्लोप लिखा हुआ है, वो डिफॉल्ट होगा क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है, और सेकंड ऑप्शन मुझे सिलेक्ट करना होगा जो कि ग्रेड है। ग्रेड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और इसमें भी जो राइज होगा वो फिक्स है, राइज हमारा चेंज नहीं होगा, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये राइज हमारा 1 है, और बाकी जो हॉरिजॉन्टल होगा, रन जो होगा वो हमारा चेंज होगा। तो 1:2, 1:4 या 1:1 जो भी हमें चाहिए होगा। इस तरह से फिर मैं ले लेता हूँ 1:2, जो कि थोड़ा राउंड फिगर रहता है और कैलकुलेशन में इजी होता है आपको समझाने के लिए भी। तो मेरे पास रन तो 1 होगा, तो मुझे डिफॉल्ट लिखने की चीज नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है। स्लोप डिफॉल्ट से ले लेगा, राइज भी डिफॉल्ट से ले लेगा, मैं सिर्फ 2 लिखूंगा। लेकिन 2 के साथ आप अगर नीचे जा रहे हैं तो लाजम माइनस जरूर लिखेंगे। अगर माइनस नहीं लिखेंगे और लेवल, अगर आपने नेक्स्ट ऑप्शन जब आपसे पूछेगा एलिवेशन, तो एलिवेशन माइनस में होगा, नीचे होगा, और आपका अगर ये प्लस में होगा तो वो फिर कैलकुलेशन में एरर दे देगा। तो यहाँ पे मैंने -2, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जो एलिवेशन इसको देने वाला हूँ वो नीचे है। तो कौन सी एलिवेशन मुझे अचीव करानी है? मुझे करानी है अचीव 90.000। तो यहाँ पे मुझे 90 के पहुंचने तक मुझे कितने पॉइंट चाहिए? बीच में मैं 4 पॉइंट बना लेता हूं, ताकि वो 4-4 मीटर पे कुछ इस तरह से बनेगा। ऑफसेट मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, और इस तरह से फिर, और मुझे एंड पॉइंट पूछ रहा है, डेफिनेटली कैच पॉइंट मुझे चाहिए, और यस कर दिया है मैंने। तो इस तरह से फिर कैलकुलेशन आ गई है मेरे पास। 4 पॉइंट मेरे पास इंटरमीडिएट वाले, ये 4 पॉइंट आ गए, और एंड पॉइंट 90.00 जो मुझे अचीव करना था। 100 से अगर 1:2 में जाएंगे तो डेफिनेटली हम कैलकुलेशन इस पे हम काफी डिस्कस कर चुके हैं। तो 1/2 = 0.5, इसका मतलब 1 मीटर में 50 सेंटी जाएगा। तो 4 मीटर में हमें 4 मीटर में 2 मीटर लेवल नीचे जाएगा। तो 4 मीटर में 2 मीटर नीचे गया, फिर 2 मीटर, फिर 2 मीटर, और इस तरह से उसने 20 मीटर में 4 4 4, और ये 20 मीटर में उसने मेरा जो टारगेट था वो अचीव कर दिया। तो इस तरह से जरूरी नहीं है कि 4 पॉइंट, और जरूरी नहीं है कि लेवल 90 हो। आपके पास कोई भी एलिवेशन हो, आप रोड के एज पे खड़े हैं और स्टीप स्लोप में आप जाना चाहते हैं, तो इस तरह से आप कितने भी पॉइंट लगाना चाहते हैं आपको ऑटोकैड सिविल 3D इजीली कैलकुलेशन करके दे देगा। लेक्चर नंबर 12, क्रिएट पॉइंट विथ 2 डिफरेंट स्लोप। ऑटोकैड सिविल 3D में हम पॉइंट की सीरीज सीख रहे हैं। इसमें हमने क्रिएट पॉइंट स्लोप में नीचे 2 ऑप्शन, स्लोप, ग्रेड, डिस्टेंस और एलिवेशन पढ़ लिया है। अब हमारे पास एक और ऑप्शन है, हाई लो पॉइंट। अब पहले इसको समझते हैं कि ये क्या है। ये देखें, अगर आपके पास 2 कैरेजवे हैं, तो 2 कैरेजवे में आपके पास आउटर में एक साइड में हमारे पास स्लोप जाता है 1:1 का कैरेजवे के आउटर स्लोप के साथ, और आउटर एज के साथ, और दूसरी साइड में 1:2 का स्लोप जाता है। अब यहाँ पे डिस्टेंस इनका सपोज वेरी करता है या फिक्स भी है। अब यहाँ पे मेरे पास में इसका 20 मीटर रखा है, लेकिन अगर ये 2 डिफरेंट काइंड ऑफ स्लोप, अगर ये एक डिफरेंट डायरेक्शन से आ रहे हैं, तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या बनेगा?
और इस तरह से जब स्लोप बनेगा तो इनका एलिवेशन क्या बनेगा। ये इस तरह के प्रोग्राम, इस तरह की कैलकुलेशन बगैर क्रॉस सेक्शन बनाए हुए हमें बहुत मुश्किल होता है इसको कैलकुलेट करना इंटरसेक्शन पॉइंट। लेकिन ऑटोकैड सिविल 3D में ये ऑप्शन हमारे पास मौजूद है कि हमारे पास अगर टू डिफरेंट काइंड ऑफ स्लोप डिफरेंट डायरेक्शन से आ रहे हैं तो उनके एलिवेशन भी निकाल के देगा और इनके हमें कोऑर्डिनेट भी निकाल के देगा। तो आज शुरू करते हैं अपना आज का सेगमेंट। तो ये हमारे पास दो कैरेज वे हैं। कैरेज वे ये वन कैरेज वे ये है और वन अनदर कैरेज वे, और इनके एजेस पे, दोनों के एज पे हमारे पास पॉइंट है। अब ये किसी भी तरह के आपके पास अगर कोई ड्रेन है या किसी भी किस्म का इससे रिलेटिव आपके पास काम है तो इंटरसेक्शन पॉइंट ये कैलकुलेट करके दे देगा। मैंने एक का लेवल 90.00 रखा है और इसका दूसरा 20 सेंटी नीचे रखा है, तो ये टॉप का लेवल भी इनमें फर्क है। तो मैं अब आज के अपने सेगमेंट की तरफ चलते हैं, और ये है हाई लो। ये अभी ऊपर भी हमारा 1:1 अभी मैंने नीचे आपको सेक्शन में दिखा, ये ऊपर का भी होगा तो कैलकुलेट करके दे देगा। तो इस तरह से हमें स्टार्ट पॉइंट पूछ रहा है, ये देखें, और यहाँ से मैंने इसको स्टार्ट पॉइंट दे दिया है, और एंड ये स्पेसिफाइड सेकंड पॉइंट। तो दोनों पॉइंट देने के बाद अब ये मेरे पास मुझे पूछ रहा है कि ये जो फर्स्ट आपने पॉइंट दिया है इधर से स्लोप आपका कौन सा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्लोप देखें मैंने ग्रेड नहीं यूज किया, मैं स्लोप यूज कर रहा हूँ। तो ये -2 के साथ में गया हूं। तो अब ये पूछ रहा है कि आप दूसरी साइड से सेकंड स्लोप मेरे पास क्या है, तो मेरे पास दूसरा स्लोप है 1:1 का, तो वो भी मैं माइनस, ये देखें अगर आप माइनस नहीं देंगे और आपका सेक्शन माइनस में है तो फिर कैलकुलेशन में एरर आ जाएगा। तो जैसे आप राइट क्लिक किया तो हमारे पास इसकी कैलकुलेशन होके आ गई है। ये 83.267 इसका लेवल आएगा। ये हमारे पास इसका कोऑर्डिनेट भी आ गए हैं, तो हम देखते हैं कि इसका फर्स्ट साइड से कितना डिस्टेंस है। जो मेरे पास फर्स्ट पॉइंट था उसमें 6.533, क्योंकि इधर से 1:1 का स्लोप जा रहा था, और दूसरी साइड से आया है हमारे पास 13.467, और यहाँ पे 16.723 ये लेवल भी 90 से नीचे है। तो हम देखते हैं अपने सेक्शन की तरफ। तो मैंने एक्चुअली यहाँ पे क्या किया है कि 2 व्यू पोर्ट बना दिए हैं ताकि हमें पता चले कि सेक्शन में क्या है और प्लान में क्या है। तो प्लान में अगर हम देखते हैं तो ये 6.533 है अपने राइट साइड की तरफ से, और यहाँ पे भी आप देखें 6.533 सेक्शन में बना के दिखाया हुआ है। और यहाँ पे आप दूसरी साइड से देखें जहाँ यहाँ पे 1:2 का स्लोप था, और 1:2 का स्लोप जो था वो 13.467, तो यहाँ पे जो इसने कैलकुलेट करके पॉइंट मुझे दे दिया है वो भी 13.467 दिया है, और यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट भी दे दिए हैं, और 83.46267 ये 90 से करीब बनता है। मैंने बताया आपको 6.733। तो ये मैंने क्या किया था, इसको लेवल भी देने के टाइम पे जो ये लेवल है उससे मैंने ये सेक्शन बनाने के टाइम में देखें ये 20 सेंटी नीचे रखा था, जो कि प्लान में भी हम देख रहे हैं यहाँ पे 90 है और यहाँ पे 89.8 है। तो पॉइंट के इस ऑप्शन के साथ हम क्या सीख सकते हैं कि हमारे पास 2 किस्म के 2 टाइप ऑफ आउटर स्लोप हो, तो उसमें हम इजीली उसका इंटरसेक्शन पॉइंट विथ लेवल कैलकुलेट कर सकते हैं। जस्ट हमने क्लिक करना है फर्स्ट पे और सेकंड पे, और उसके बाद दोनों का स्लोप दे देना है, तो इजीली हमें ये कितने भी पॉइंट हैं हम सिर्फ ऐसे टच करते जाएंगे और इस तरह की हमारे पास पूरी कैलकुलेशन आती जाएगी। तो ये बहुत इजी है, ये बगैर क्रॉस सेक्शन बनाए हुए हमें इस तरह की कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ऑटोकैड सिविल 3D में ये ऑप्शन मौजूद है जिससे आप फायदा उठा सकते हैं। लेक्चर नंबर 13, क्रिएट पॉइंट विद 2 डिफरेंट ग्रेड्स। ऑटोकैड सिविल 3D में पॉइंट की सीरीज हम पढ़ रहे हैं, और पॉइंट में हम क्रिएट पॉइंट स्लोप में हाई लो पॉइंट पढ़ रहे हैं। ये एक्चुअली इंटरसेक्शन पॉइंट बनता है जो कि डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रेड और स्लोप के
इंटरसेक्शन से बनता है। रोड के एज लास्ट टाइम हमने दिखा दिया था आपको कि दो स्लोप थे, जिसकी वजह से हमने, अगर देखा जाए तो थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं, टू काइंड ऑफ स्लोप थे जिससे हमने एक इंटरसेक्शन पॉइंट बनाया। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि आज हमारे पास दो ग्रेड हैं, अब स्लोप नहीं है, हमारे पास ग्रेड है। तो यहाँ से एक रोड के एज से 5% ग्रेड है और दूसरी एज से 3% का ग्रेड है। तो ये रोड के एज से जाने के बाद ये किस जगह पे मिलेंगे और उनकी लेवल क्या होगी, तो आज इसमें हम पढ़ेंगे कि इंटरसेक्शन पॉइंट विथ ग्रेड। तो हम पॉइंट में गए और पॉइंट के बाद क्रिएट पॉइंट, स्लोप हाई और लो पॉइंट में चले गए और फर्स्ट पॉइंट मांग रहा है, तो फर्स्ट पॉइंट हमने दे दिया है। और फिर सेकंड पॉइंट, तो यहाँ पे देखें सेकंड पॉइंट ये हो गया सेकंड पॉइंट। और उसके बाद मुझे पूछ रहा है स्लोप या ग्रेड, तो जैसे ही मुझे ग्रेड के साथ चाहिए तो ग्रेड को सिलेक्ट किया, तो ग्रेड जो मैंने फर्स्ट पॉइंट उसको दिया था उसमें 3% था, तो -3% और एंटर कर दिया। डिफॉल्ट में सेकंड साइड का भी 3% लेकर आया है, लेकिन मेरे पास यहाँ पे मैं उसको चेंज कर देता हूँ, 5% कर देता हूँ। तो 5% करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ राइट क्लिक करने से पॉइंट आ जाएगा। तो ये पॉइंट हमारे पास आ गया है। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास ये पॉइंट आया है। पॉइंट अगर जो हाई लेवल है उधर से कैलकुलेट किया जाए तो यहाँ पे 90.00 का लेवल था, तो 89.55 का लेवल बनता है। जाते हैं और वहां पे देखते हैं कि किस कैसा है। तो ये फर्स्ट जो पॉइंट था उधर से 15 मीटर में, ये अगर 3% से जाएगा तो 3% से ये 15 मीटर के बाद जाके 5% दूसरी साइड से आने वाले लेवल में जाके मैच होगा। यहाँ पे मैंने एक लेवल को 20 सेंटी डाउन रखा है ताकि क्योंकि दोनों एज हो सकता है कि फर्क हो। तो यहाँ से 5% और 5 मीटर में आके हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट बनेगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि हम सेक्शन में क्या, प्लान में क्या है। प्लान में देखें यहाँ से 5 मीटर पे और यहाँ से 15 मीटर पे और 45 सेंटी हाई लेवल से नीचे आया है 89.55। तो अगर हम यहाँ पे जाके देखते हैं तो ये देखें 45 सेंटी पे अगर हम सेक्शन बनाए इसका, तो ये कैरेजवे से 3% गया है और ये 5%, तो ये 45 सेंटी हमारा नीचे गया है हाई लेवल से। और अगर नीचे लेवल लो लेवल से देखेंगे तो ये 25 सेंटी कुछ बनेगा। तो यहाँ से 25 सेंटी, क्योंकि 20 सेंटी का फर्क है दोनों लेवल में। तो इस तरह से बहुत इजी है इंटरसेक्शन पॉइंट बनाना, और ये हमने आज बनाया है ग्रेड के साथ और लास्ट टाइम स्लोप के साथ। लेक्चर नंबर 14 क्रिएट पॉइंट विथ ग्रेड एंड स्लोप। ऑटोकैड सिविल 3D में पॉइंट की सीरीज के साथ पॉइंट क्रिएट पॉइंट स्लोप में हाई लो पॉइंट पढ़ रहे हैं। एक्चुअली इससे एक इंटरसेक्शन बनता है और जिसमें हम दो साइड के स्लोप पढ़ चुके हैं और दोनों साइड के ग्रेड पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर हमारे पास एक कैरेजवे के साइड से स्लोप है और दूसरे कैरेजवे के साइड से ग्रेड है, यहाँ पे 1/3 का स्लोप है और दूसरी साइड से ग्रेड है 10%, तो ये किस तरह से इंटरसेक्शन बनेगा और किस जगह पे बनेगा। अब ये दो डिफरेंट काइंड ऑफ स्लोप्स हैं, स्लोप और ग्रेड के साथ, तो ये किस तरह से इसकी कैलकुलेशन होगी, तो आज इस पे हम काम करेंगे। और चलते हैं प्लान की तरफ। और प्लान में क्रिएट पॉइंट सेम हम जाएंगे क्रिएट पॉइंट पे और क्रिएट पॉइंट टूल भी इसके साथ खुलेगा। मैंने इसमें सारे ऑप्शन क्रिएशन में जाके ऑटोमेटिक किए हुए ताकि मुझे बार बार ये देना ना पड़े। और स्टाइल में भी मैंने कोऑर्डिनेट ईस्ट नॉर्थ और जेड कर XYZ कर दिया है। तो मुझसे फर्स्ट स्टार्ट पॉइंट पूछ रहा है, तो स्टार्ट पॉइंट मेरे पास किसी भी कैरेजवे का कोई भी मैं फर्स्ट में दे सकता हूं। मैंने ये पॉइंट दे दिया है। तो नेक्स्ट पॉइंट पूछ रहा है और ये नेक्स्ट पॉइंट में मैंने दे दिया है। उसके बाद मुझसे पूछ रहा है आपको ग्रेड के साथ या
स्लोप के साथ। तो मैंने फर्स्ट में ग्रेड रखा हुआ है 10%, जो मैंने आपको दिखाया। तो 10% फर्स्ट में ग्रेड सिलेक्ट करता हूँ, और माइनस, ये जरूर याद रखें कि आपने माइनस देना है या प्लस देना है। ये दोनों तरफ आपका इंटरसेक्शन बना सकता है, लेकिन किसी कैलकुलेशन में आएगा एक माइनस और प्लस कभी भी इंटरसेक्शन नहीं होगा उनका। तो ये फिगर लिखने के टाइम पे इन चीजों का ख्याल करेंगे। तो दूसरी साइड में, अभी एक साइड में दे दिया है, तो दूसरी साइड में पूछ रहा है सेकंड ग्रेड। तो मैं अभी दूसरी साइड से ग्रेड वो उसने डिफॉल्ट ले लिया है, मैं इसमें स्लोप लिख लेता हूं। तो स्लोप है मेरा -3 का। तो जैसे ही मैंने एंटर किया तो यहाँ पे एक पॉइंट क्रिएट हो गया है, और अब इस पॉइंट की, अब नेक्स्ट अगर पॉइंट होगा तो अब कमांड मेरे पास अभी चल रही है, लेकिन मैं एस्केप करके इससे बाहर निकल आता हूँ। तो अब देखते हैं कि ये कितना डिस्टेंस में मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट बना है। तो एक तरफ से 4.154 और दूसरी साइड से 15.846, और एलिवेशन बना है 88.415। तो देखते हैं कि अभी हमारे 4 पॉइंट में फिर व्यू पोर्ट 2 बना लेता हूं, ताकि इजी हो दोनों तरफ देखने के लिए। तो ये है हमारा प्लान, और प्लान में देख रहे हैं कि ये एक कैरेज वे, दूसरा कैरेज है। इनके एज में हमारे पास 2 लेवल हैं और कोऑर्डिनेट भी है। तो मैंने उन पे क्लिक करके पॉइंट 1 क्रिएट किया है। तो ये देखें 4.154 पे मुझे ये 0.1 × 3 का जो स्लोप दिया हुआ था उस पे मुझे दे दिया है, तो 4.154, और दूसरी साइड से 15.846, तो ये 15.846। दोनों तरफ से कैलकुलेशन जो मैंने सेक्शन बनाया था, तो उसी के हिसाब से ये मेरी कैलकुलेशन बिल्कुल सही आ रही है। और अगर ये 90 से हायर लेवल से अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो 1.585 निकलेगा। तो 90 से अगर माइनस करें 1.585, तो ये हमारा लेवल है 88.415। तो एलिवेशन XYZ दोनों तरफ से मुझे कैलकुलेट करके दे दिया। तो ये बहुत ही यूजफुल है साइट पे, और बहुत टिपिकल कैलकुलेशन है। लेक्चर नंबर 15, क्रिएट पॉइंट विथ इंक्रीमेंटल डिस्टेंस। पॉइंट की सीरीज हम सीख रहे हैं, और पॉइंट क्रिएट पॉइंट स्लोप, ग्रेड और स्लोप के साथ हमने अपना सेगमेंट कंप्लीट किया। उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें थी हमने टच कर ली हैं। और इसमें क्रिएट पॉइंट स्लोप के बाद एक और ऑप्शन है पॉइंट में, क्रिएट पॉइंट इंटरपोलेशन। ये 2 पॉइंट बने, 2 एलिवेशन होते हैं। ये 2 एलिवेशन रोड के भी हो सकते हैं, सिवरेज लाइन के किसी और जगह के भी हो सकते हैं। तो मैं 2 पॉइंट पहले बना लेता हूं, ताकि फिर हमें इजी हो बात समझने के लिए। तो मैनुअल क्रिएट पॉइंट टूल्स में जाके मैं मैनुअल पॉइंट ड्रा करता हूं यहाँ पे, और XY में स्क्रीन से ले लिया है। डिस्क्रिप्शन में खुद लिख रहा हूँ स्टार्ट PT, और जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो यहाँ मुझसे एलिवेशन पूछेगा, क्योंकि मैंने यहाँ ऊपर मैनुअल का ऑप्शन मैंने रखा हुआ है, तो मुझसे मैनुअली पूछेगा। तो मैन्युअली मैं इसको 11.00 का एलिवेशन दे दिया, तो पॉइंट ड्रा हो गया एक। और इसी तरह मैं दूसरा पॉइंट ड्रा करूंगा, और वहां पे जो प्रीवियस मेरी डिस्क्रिप्शन होगी वो मेरे लिए लेकर आया है, लेकिन क्योंकि मुझे नहीं चाहिए, मेरा यहाँ पे एंड पॉइंट लिखने का आइडिया है, तो मैं यहाँ पे एंड पॉइंट लिख दिया, और 10.00 जो एलिवेशन पूछ रहा है मुझसे वो मैंने एंटर कर दी, कि 2 पॉइंट हमारे पास आ गए। तो जैसे ही मेरे पास 2 पॉइंट आ गए हैं, तो अब हमें ये पॉइंट क्रिएट इंटरपोलेशन बिल्कुल इजी होगा समझने के लिए। क्रिएट पॉइंट इंटरपोलेशन, इंटरपोलेट ये करेगा 2 एलिवेशन और डिस्टेंस। तो डिस्टेंस मेरे पास स्क्रीन पे जब मैं 2 पॉइंट मार्क करता हूं, तो मेरे पास ऑटोमेटिकली उनके पास उनका डिस्टेंस मौजूद होता है। तो मैं और लेवल भी मैंने ड्रा कर लिया है। ये दोनों पॉइंट सेंट्रल लाइन ऑफ द रोड हो सकता है, किसी सिवरेज लाइन, ड्रेनेज लाइन, स्टॉर्म वाटर, कोई भी एलिवेशन जिसमें वेरीज हो और डिस्टेंस मौजूद हो दोनों में, तो डेफिनेटली हम उसके बीच में जो पॉइंट मार्क करते हैं 10 मीटर पे, 20 मीटर पे, सपोज ये अगर मैनुअल 2 है तो उनके बीच में 10-10 मीटर या 20-20 मीटर पे मुझे कोऑर्डिनेट और एलिवेशन चाहिए। तो बहुत लंबी कैलकुलेशन का प्रोसेस है, लेकिन AutoCAD सिविल 3D में ये बिल्ट इन है कि इसका ऑप्शन है, पॉइंट में जाएंगे और पॉइंट क्रिएट पॉइंट इंटरपोलेशन में
इंक्रीमेंटल डिस्टेंस का एक ऑप्शन है। इंक्रीमेंटल डिस्टेंस में ये डिटेल भी आपको दिखाएगा, जैसे ही आप कर्सर आप करीब लेकर जाएंगे यहाँ पे अपनी मर्जी से डिस्टेंस आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है मुझसे कि फर्स्ट पॉइंट, तो फर्स्ट पॉइंट ले लिया है मैंने, उसका एलिवेशन उसने बता दिया 11.00। अगर मुझे एग्री नहीं हो तो मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ, मैनुअल मेरे पास ऑप्शन है, लेकिन मैं इसको सिंपल एंटर कर दूंगा क्योंकि ये मैं एग्री हूँ 11.00 पे। ऐसे ही 10.00 का 10.5 का दूसरा है, मैं करीब जाके उसको एंटर करूंगा तो वहां पे मुझे ये भी 10.50 का दे दिया है और इसी को मैं एंटर करूंगा। अब मुझसे पूछ रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, इनके बीच में आपको जो कितने पॉइंट चाहिए उनके बीच में आपस में डिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो मैं बोलता हूं कि ये मुझे 20-20 मीटर पे पॉइंट लगा के दे दो, और ऑफसेट मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए क्योंकि, और जैसे ही मैं ऑफसेट को मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे सारे एलिवेशन कैलकुलेट करके दे दिए। तो ये बहुत सिंपल है, अपनी मर्जी से मैंने 20 मीटर रखा है, आपको अगर कम चाहिए या ज्यादा चाहिए तो इंक्रीमेंट बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट जितना भी आप रखना चाहें तो हम रख सकते हैं। ये देखें मैंने 20-20 मीटर दिया था तो ये 20-20 मीटर पे सारे पॉइंट कैलकुलेट करके दे दिए। 11.00 से नीचे गया है 10.95 और 10.55 सेंटी का एक उसने 20 मीटर पे, क्योंकि 50 मीटर करीब 200 मीटर में था, तो इस तरह से ही मेरी कैलकुलेशन बनती है। अब इसको मैं कैसे भी किसी भी एक्सेल वाले फॉर्मेट में लेकर जा सकता हूँ। राइट क्लिक करूंगा और एडिट पॉइंट में जाऊंगा और एडिट पॉइंट को मैं किसी पॉइंट को सिलेक्ट करके कंट्रोल ए करके राइट क्लिक करूंगा। लास्ट में एक ऑप्शन है कॉपी टू क्लिपबोर्ड, यहाँ पे मैं कॉपी टू क्लिपबोर्ड हो जाएगा तो उसके बाद में एक्सेल में जाके राइट क्लिक और पेस्ट, लास्ट सेगमेंट में हम सीख चुके हैं, वहां पे इस तरह से हम जाके अपनी सारी डेटा एक्सेल में ट्रांसफर कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 16 पॉइंट विथ नंबर बाय डिस्टेंस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोकैड सिविल 3D और पॉइंट की सीरीज हम पढ़ रहे हैं। पॉइंट अभी जो हमारे पास सब्जेक्ट टच में है वो है क्रिएट पॉइंट इंटरपोलेट। लास्ट टाइम हम इंक्रीमेंटल डिस्टेंस पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे नंबर बाय डिस्टेंस। यहाँ पे एक बात एक मरतबा फिर मैं रिपीट करता चलूं कि इंटरपोलेट में ये होता है कि हमारे पास ग्रेड और स्लोप नहीं होता है, लेकिन दो एलिवेशन होता है और डिस्टेंस डेफिनेटली दो पॉइंटों के बीच में होता है, तो ऑटोमेटिकली ग्रेड और स्लोप कैलकुलेट करके मुझे पॉइंट दे देता है। तो नंबर बाय डिस्टेंस पे जाएंगे, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको फर्स्ट पॉइंट पूछेगा। ये फर्स्ट पॉइंट मेरा है और यहाँ पे एलिवेशन वही ले लिया है ऑप्शन ऑटोमेटिक, मैं इसको एंटर कर रहा हूँ। और दूसरा पॉइंट पूछ रहा है सेकंड पॉइंट, तो सेकंड पॉइंट मेरे पास वो भी ले लिया है और 10.5 ऑटोमेटिक लेवल इसमें ले लिया है, लेकिन अगर चेंज करना चाहूं तो मेरे पास ऑप्शन मौजूद है, तो इसको एंटर कर दिया। और अब मुझसे पूछ रहा है नंबर ऑफ पॉइंट। ये देखें बिल्कुल सिंपल है, मैं एक मरतबा आपको पहले बता दूं कि ये मेरे पास सपोज 200 मीटर की एक लाइन है और इस लाइन के बीच में मुझे कितने पॉइंट लगाने हैं, तो इसमें सिर्फ मैं नंबर लिखूंगा और ऑटोमेटिकली सारे पॉइंट मेरे आ जाएंगे। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं करना, सिर्फ नंबर। मैं सपोज मैं लगाता हूं 13 पॉइंट, तो ये इक्वल डिस्टेंस, ये एक बात याद रखें, ये इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट मार्क करेगा। तो आपको अगर राउंड फिगर में चाहिए तो आप पहले उसको कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि आप जस्ट इसको नंबर देंगे तो ये सारे पॉइंट लगा देगा। और उसके बाद ये ऑफसेट पूछ रहा है, तो ऑफसेट मुझे नहीं चाहिए, मुझे 0 पे चाहिए। तो ये देखें ये सारे पॉइंट आ गए। मैंने इसके बीच में इसको बोले थे 13 पॉइंट, तो और ये देखें 13 पॉइंट उसने लगा दिए और इक्वल डिस्टेंस पे लगा दिया है। इक्वल डिस्टेंस को भी एक मरतबा चेक करेंगे कि ये इक्वल डिस्टेंस पे लगाया है, तो ये पॉइंट लगाया है इसने 14.286। अगर राउंड फिगर में चाहिए तो मैं डिस्टेंस को कैलकुलेट करके और उसके बाद राउंड फिगर में कोई एक डिस्टेंस दे दूंगा। यहाँ पे देखें दोनों पॉइंट 14.286 और 14.286, ऐसे ही सारे पॉइंट उसने इक्वल डिस्टेंस पे, जो पॉइंट मैंने उनको आइडेंटिफाई किया था उसके बाद उसने 13 पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे ऑटोमेटिकल
ऑटोमेटिकली उसने कैलकुलेट करके उनकी एलिवेशन भी मुझे दे दिए। 11.00 से ये नीचे गया है और यहाँ पे 10.536 और फिर 10.50 काम आने वाला सेगमेंट है फील्ड में। तो बहुत इजी और बहुत जल्दी आप इस पे कैलकुलेशन करके काम कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 17, क्रिएट पॉइंट विथ रिलेटिव लोकेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोकैड सिविल 3D में हम पॉइंट की सीरीज पढ़ रहे हैं। पॉइंट की सीरीज में हम इंटरपोलेशन हम पहले बता चुके हैं कि यहाँ पे ग्रेड और स्लोप नहीं होगा, यहाँ पे दो एलिवेशन होंगे, उनके बीच में इंटरपोलेट करेगा। हमने कुछ ऑप्शन पढ़े हैं और अभी नेक्स्ट ऑप्शन हम पढ़ते हैं आज बाय रिलेटिव लोकेशन। मैंने अपनी मर्जी से कोई लोकेशन देनी है और उस मर्जी से जो भी मेरी लोकेशन होगी उस पे ये मुझे कैलकुलेट करके दे दे। यहाँ पे आप जब पॉइंट क्रिएशन टूल है आप इसको ऑटोमेटिक रखेंगे तो अच्छा होगा, ताकि वो फिर बार बार आपसे डिस्क्रिप्शन और एलिवेशन ना पूछे। यहाँ पे जब आप स्टाइल है तो आज में यहाँ पे देखें सिर्फ एलिवेशन लिखा हुआ है। जब आप इसके कॉर्नर में यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये एक डायलॉग बॉक्स छोटा सा खुल जाएगा। यहाँ पे सिर्फ एलिवेशन ओनली है, तो मैं इसको ईस्टिंग, नॉर्थिंग और एलिवेशन, ये मैंने अभी इसकी सेटिंग किया ईस्टिंग, नॉर्थिंग और एलिवेशन। अब मुझे रिलेटिव अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पॉइंट चाहिए। मुझे नहीं चाहिए कि 20-20 मीटर या 15-10, मैं वेरीज पॉइंट लगाऊंगा। यानी कब कोई भी मेरे पास कोई 10 मीटर पे, कोई 15 मीटर पे, कोई 20 मीटर पे, ऐसे वेरीज डिस्टेंस होगा। तो मुझसे फर्स्ट पॉइंट पूछ रहा है, फर्स्ट पॉइंट मैंने दे दिया इसको और यहाँ पे एलिवेशन वेरिफिकेशन आ गया और मैं उसको ओके कर दिया। और नेक्स्ट इसकी रिक्वायरमेंट है नेक्स्ट पॉइंट, तो सेकंड पॉइंट के लिए मैं सेकंड पॉइंट भी दे दिया। यहाँ पे एलिवेशन है तो उसको भी मैंने वेरीफाई कर दिया। तो यहाँ से एक चीज नोट करें कि हमेशा ये जो फर्स्ट पॉइंट हमने दिया है इसमें हमेशा वो मुझसे डिस्टेंस मांगेगा। तो मैं वहां से इसको दे देता हूँ 20 मीटर। तो जैसे ही 20 मीटर दूंगा यहाँ पे तो ये मुझसे ऑफसेट मांगे पूछेगा, तो ऑफसेट मुझे नहीं लगाना है, तो जस्ट मैं एंटर करूंगा तो ये मेरे 20 मीटर पे उसने कैलकुलेट करके दे दिया है। ऐसे ही अभी मुझे क्योंकि ये जीरो मेरा ये है तो ये 20 मीटर पे लग गया, तो अब मैं चाहता हूं कि 20 प्लस 32.5 टोटल यानी फ्रॉम जीरो। सो ये मेरे पास अब डिस्टेंस आ 32.5 और ऑफसेट मुझे नहीं चाहिए, तो ये बहुत ही करीब हो गया। तो मैं इसका थोड़ा सा स्केल और छोटा कर देता हूं ताकि ये एक दूसरे से दूर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अब आपको डिस्टेंस भी वेरीफाई कर देते हैं कि 32.5 मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। ये 32.5 मेरे पास डिस्टेंस भी आ गया। तो इस तरह से फिर मैं क्योंकि मैं कमांड से निकल गया हूं तो पॉइंट पे चला जाऊंगा दोबारा और इंटरपोलेशन पे बाय रिलेटिव लोकेशन और फर्स्ट पॉइंट मेरा ये है और सेम इसको ही कंटिन्यू करते हैं, सेम लेवल जो उसमें पड़ा हुआ है। और उसके बाद सेकंड पॉइंट को भी मैंने एंटर कर दिया। अब मुझसे पूछ रहा है डिस्टेंस, तो मैंने 32 तक मैं पहुंच गया हूँ। मेरे पास 200 की लेंथ है, तो मैं 50 मीटर एक पॉइंट ले लेता हूँ और ऑफसेट नहीं चाहिए तो ये 50 मीटर का आ गया। फिर मैं 74.6, तो ऑफसेट नहीं चाहिए, जस्ट मैं डिस्टेंस। और ये फिर मैं 133 मीटर पे पॉइंट मार्क करना चाहता हूँ, तो ये मैंने ऑफसेट नहीं चाहिए। तो इस तरह से मैं डिस्टेंस लेके और एक 193.526, तो जो भी डिस्टेंस में चाहिए मुझे और ऑफसेट पूछ रहा है तो ऑफसेट मुझे नहीं चाहिए। हर बार ऑफसेट पूछेगा तो आप अगर चाहिए तो आप ले लेंगे, नहीं चाहिए तो आप उसको फिर कंटिन्यू करेंगे उसी ऑप्शन को। अब लास्ट 193.326 मैंने देखा था, तो मैं जाके डिस्टेंस चेक कर लेता हूं कि इसके बीच में कितना है। तो ये बाकी जो बचेगा वो आपका 200 में से मिलीज तक आपका सही करेक्शन करके तो आपको कैलकुलेशन करके दे देगा। तो ये XYZ है। आप फर्स्ट पॉइंट से लेकर आप जितने भी अपनी मर्जी से इसमें पॉइंट देना चाहें तो इस ऑप्शन को आप यूज कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 18, पॉइंट बाय रिलेटिव एलिवेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ऑटोकैड सिविल 3D और पॉइंट की सीरीज हम सीख रहे हैं। टाइम इंटरपोलेट को हम उसकी डिटेल हम प्रोग्राम उस पे सेगमेंट बना रहे हैं। तो इंटरपोलेट में एक ऑप्शन है बाय रिलेटिव एलिवेशन। लास्ट टाइम हमने बाय रिलेटिव लोकेशन पढ़ा था। लोकेशन और एलिवेशन में ये फर्क है कि हमने 0 से उसको डिस्टेंस दिया था कि मुझे इतने डिस्टेंस पे एलिवेशन कैलकुलेट करके दे दे। लेकिन अब मेरे पास अगर एलिवेशन है किसी जगह की जो कि 2 पॉइंट के बीच में, मैं डिस्टेंस जानना चाहता हूं कि इसके बीच में डिस्टेंस क्या होगा और उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो ये प्रोग्राम उसके लिए बहुत यूजफुल है। तो इंटरपोलेट क्रिएट पॉइंट इंटरपोलेट में जाएंगे बाय रिलेटिव एलिवेशन। तो जैसे ही हम जाएंगे तो क्रिएट पॉइंट टूल्स आ जाएगा जिसकी सेटिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट पॉइंट, और फर्स्ट पॉइंट हमने दे दिया है 11.00 का लेवल उसने पिक कर दिया है और मैं सिंपल इसको यस कर दिया है। और अब नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, तो सेकंड पॉइंट भी हमने दे दिया और 10.500 का लेवल है और वो भी मैंने एंटर कर दिया। तो 2 पॉइंट जो उसको चाहिए इंटरपोलेट करने के लिए, तो दोनों उसके पास आ गए हैं और मुझसे पूछ रहा है कि अब मुझे कौन सी एलिवेशन चाहिए। तो मुझे यहाँ पे चाहिए फर्स्ट मेरा एलिवेशन है 11.00, तो और नेक्स्ट है 10.500। तो इनके बीच में कोई भी मैं एलिवेशन दे सकता हूं जहां का वो मुझे कोऑर्डिनेट कैलकुलेट XY कैलकुलेट करके दे देगा। तो और एक उससे पहले ऑफसेट पूछेगा, तो ऑफसेट मुझे अगर चाहिए तो मैं दूंगा, नहीं है तो नहीं दूंगा। तो मुझे अभी नहीं चाहिए, मैं सेंटर लाइन पे ही कैलकुलेशन कर रहा हूं। तो एलिवेशन मुझे चाहिए 10.92। जैसे एंटर करूंगा तो सिंपल क्या करता है कि मुझसे ऑफसेट पूछेगा, ऑफसेट मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इंटर दबाऊंगा तो मुझे बता दिया है उसके कोऑर्डिनेट जो 10.92 के आ रहे हैं। उसके बाद मुझे चाहिए 10.835, तो 835 इंटर और 2 मरतबा इंटर कर दूंगा क्योंकि ऑफसेट नहीं चाहिए, तो मुझे उसके भी कोऑर्डिनेट दे दिए। उसके बाद मैं 751 का ले लेता हूं 10.751। तो यहाँ पे मेरे पास ये भी कोऑर्डिनेट कैलकुलेशन होके आ गए। तो मैं अभी ले लेता हूँ 10.625, तो 625, तो ये भी मेरे पास कैलकुलेशन हो गए। तो अभी मुझे इन दोनों के बीच में कितने भी पॉइंट चाहिए तो मैं सिर्फ एलिवेशन दूंगा और मुझे वो उसके XY कैलकुलेट करके दे देगा। तो अब जैसे ही मेरे पास कैलकुलेशन आ गई तो एस्केप करके मैं कमांड से बाहर जाता हूं और अब मैं देखता हूं कि इनके डिस्टेंस क्या है। तो मेरे पास इनके ये जो पहला पॉइंट था वो 32 मीटर पे कैलकुलेट हुआ है, 34 मीटर पे। तो ये डिफरेंट डिस्टेंस पे, क्योंकि मेरी एलिवेशन जिस हिसाब से उसके पास कैलकुलेशन में बन रही थी उसी हिसाब से। फिर नेक्स्ट 33.6, तो ये कितने भी फिगर हो, पॉइंट के बाद कितने भी प्रिसिशन हो, वो उस पे कैलकुलेट करके दे देगा। और 50.40, तो इस तरह से मुझे ये बहुत सिंपल है। मुझे कौन सी भी लेवल चाहिए, सिंपल मुझे क्या करना है कि मुझे वो 2 पॉइंट देके और उसके बाद में एलिवेशन एंटर करूंगा तो मुझे कैलकुलेट करके दे देगा उसका X और Y, और उससे फिर मैं डिस्टेंस निकाल के अपना काम कंटिन्यू कर सकता हूं। तो बहुत यूजफुल है ये इंटरपोलेट में बाय एलिवेशन। लेक्चर नंबर 19, क्रिएट पॉइंट विथ इंक्रीमेंटल एलिवेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोकैड सिविल 3D पॉइंट की सीरीज, और पॉइंट की सीरीज में हम सीख रहे हैं इंटरपोलेट। इंटरपोलेट के कुछ ऑप्शन हमने ऑलरेडी पिक कर लिए हैं और आज हम जो जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो है इंक्रीमेंटल एलिवेशन। याद रखें हमने लास्ट टाइम पढ़ा था इंक्रीमेंटल डिस्टेंस, वहां पे हमने एक डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट हमने फिक्स दे दिया था 20-20 मीटर, और सारे पॉइंट मुझे 20-20 मीटर पे कैलकुलेट करके दे दिए थे। यहाँ पे मुझे चाहिए इंक्रीमेंटल एलिवेशन में फिक्स डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट। मुझे 8 सेंटी या 7 सेंटी या 5 सेंटी हर पॉइंट में लेवल डिफरेंस चाहिए। तो मैं एक स्पेसिफाइड डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट एलिवेशन दूंगा। अब मैं डिस्टेंस नहीं दूंगा, मैं एलिवेशन दूंगा कि हर 7 सेंटी या 5 सेंटी के बाद मुझे पॉइंट बना के दे दे। तो यहाँ पे वो मुझे 2 सारे पॉइंट कैलकुलेट करके दे देगा।
तो चलते हैं इंक्रीमेंटल एलिवेशन के पास, और यहाँ से मुझे एज यूजुअल फर्स्ट पॉइंट देना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट दे दिया और एंटर कर दिया एलिवेशन के साथ, और यहाँ पे दूसरा पॉइंट भी मैंने दे दिया है। और उसकी एलिवेशन अगर चेंज करना चाहूँ तो ठीक है, नहीं है तो जो उसने पिक किया है उसी को ही कंटिन्यू करूंगा। तो मैं उसके बाद यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है कि जो जितने भी आपने पॉइंट लगाने, 2 पॉइंट तो मैंने दे दिए, ये करीब 200 मीटर में 2 पॉइंट बनते हैं, लेकिन इनके बीच में कितने पॉइंट एलिवेशन में कितना डिफरेंस हो, ताकि वो ईच पॉइंट के बीच में उतना ही एलिवेशन डिफरेंस करके पूरा कैलकुलेट करेगा, और मुझे जितने भी इसके बीच में पॉइंट बन सकते हैं तो वो बना के दे देगा। तो मैं इसको बोलता हूं कि मुझे 75 mm कैलकुलेट करके दे दे। तो पहले देखना है कि मुझे माइनस जाना है या प्लस जाना है, तो मुझे माइनस जाना है, क्योंकि यहाँ पे 11.00 है और यहाँ पे 10.50 है। तो 10.50 तो डेफिनेटली डाउन है, तो मुझे माइनस में चाहिए 0.075, या राउंड फिगर कर लेते हैं 0.08 कर लेते हैं, ताकि कैलकुलेशन में हमें समझने में इजी हो। तो मैं जस्ट इसको एंटर कर दिया, और उसके बाद मुझसे पूछ रहा है कि ऑफसेट चाहिए, तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे सेंटर लाइन पे ही पॉइंट चाहिए। तो जस्ट एंटर करूंगा तो मेरे सारे पॉइंट कैलकुलेट होके आ जाएंगे। ये लास्ट वाला पॉइंट बहुत करीब हो गया है, तो इसको मैं थोड़ा सा दूर कर लेता हूं, और ये हो गया हमारा सेकंड लास्ट पॉइंट। तो देखते हैं अभी कितना है, 11.00, और फिर 8 सेंटी के हिसाब से 92, 84 और 76, उसके बाद 68, 68 और 60 और 52, और देन 8 सेंटी का पॉइंट नहीं बनता इसके बीच में, तो इसने लास्ट पॉइंट 10.520 का मुझे पॉइंट बना के दे दिया है। तो ये है बहुत सिंपल और बहुत ही यूजफुल। अगर मुझे कोई सिंपल सेम ग्रेड से पॉइंट लगाने हैं तो मैं इंक्रीमेंटल एलिवेशन में जाऊंगा और बता दूंगा उसको कि मुझे 3-3 सेंटी के बाद एक पॉइंट दे दो, या 10-10 सेंटी के डिफरेंस के बाद एक पॉइंट दे दो, तो ये मुझे बिटवीन द 2 पॉइंट मुझे कैलकुलेट करके दे देगा। लेक्चर नंबर 20, इंटरपोलेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोकैड सिविल 3D और पॉइंट की सीरीज हम सीख रहे हैं। पॉइंट में इंटरपोलेट पे हम पहुंचे, और इंटरपोलेशन में हमने कुछ सेगमेंट इसके कंप्लीट भी कर दिए हैं। तो आज हम जो सेगमेंट पढ़ेंगे वो इंटरपोलेट का, इंटरपोलेट इटसेल्फ है। इसमें एक ऑप्शन इंटरपोलेट का है जो सबसे इजी ऑप्शन है, और इंटरपोलेट के बारे में एक मरतबा फिर मैं रिपीट करता चलूं कि ये 2 पॉइंट होते हैं, उनके बीच में जितनी भी आपको कैलकुलेशन चाहिए तो ये इजीली करके दे देता है। इसमें स्लोप और ग्रेड भी नहीं चाहिए, क्योंकि 2 पॉइंट से वो स्लोप और ग्रेड खुद कैलकुलेट कर लेता है। तो चलते हैं अपने आज के सेगमेंट की तरफ। तो इंटरपोलेट में हम गए, और इंटरपोलेट में यहाँ पे मुझे फर्स्ट पॉइंट पूछ रहा है, पिक फर्स्ट पॉइंट। तो मैंने एक पॉइंट ले लिया है, और यहाँ पे अब सेकंड पॉइंट पे गया है, और सेकंड पॉइंट पे भी मैंने क्लिक कर दिया। अब ये इस सेगमेंट का क्या ऑप्शन है कि यहाँ पे सिर्फ आप ये देखें कि इंटर नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो मुझसे पूछ रहा है कि आपको इसके बीच में कितने पॉइंट चाहिए, बस इतना सा ही इसकी रिक्वायरमेंट है। और ऑफसेट का डेफिनेटली वो हर ऑप्शन में पूछता है हमसे कि हमको सेंटर लाइन पे चाहिए या ऑफसेट पे चाहिए। तो अब हम सेंटर लाइन पे काम कर रहे हैं। अगर ऑफसेट चाहिए तो प्लस ऑफसेट जितना भी डिस्टेंस हमको चाहिए, और लेफ्ट साइड में माइनस ऑफसेट जितना भी हमको चाहिए। तो एनीहाउ हम सेंटर लाइन पे काम कर रहे हैं, तो उस पर 0 ही हम कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पे एंटर नंबर ऑफ पॉइंट मुझसे पूछ रहा है, सो मुझे चाहिए 9 नंबर। तो जस्ट 9 नंबर मैंने एंटर किया, और उसके बाद वही सेम ऑप्शन के ऑफसेट पे चाहिए या सेंटर लाइन पे, तो मैं जो 0 का ऑप्शन है उसको एंटर कर दिया, तो मेरे सारे पॉइंट कैलकुलेट होके आ गए। तो ये इंटरपोलेट में क्रिएट पॉइंट, इंटरपोलेट का जो इटसेल्फ ऑप्शन है वो बहुत ही इजी है। इसमें कितने डिस्टेंस नहीं देने पड़ते, और इतनी उसकी ज्यादा रिक्वायरमेंट में नहीं है। आप पिक पॉइंट भी ना करें, आप सिलेक्ट करें। यहाँ पे देखा होगा आपने ये कर्सर का शेप चेंज था, तो वो सिलेक्शन में भी ये इंटरपोलेट का ऑप्शन यूज कर लेता है। इसको
यहाँ पे हम क्या सारे पॉइंटों को सिलेक्ट करके एडिट पॉइंट में जाएंगे और ये जो भी लिस्ट होगी इसको कंट्रोल ए करेंगे तो सारी लिस्ट सिलेक्ट हो जाएगी और कॉपी टू क्लिपबोर्ड करेंगे तो अब मेरे पास ये सारे कॉपी हो गए। मैं एक्सेल में जाके इसको पेस्ट कर सकता हूँ और जीपीएस या टोटल स्टेशन में ट्रांसफर करके अपना काम कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो ये था आज का सेगमेंट। लेक्चर नंबर 21 इंटरपोलेट में परपेंडिकुलर डिस्कस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोकैड सिविल 3D पॉइंट की सीरीज हम पढ़ रहे हैं और पॉइंट में इंटरपोलेट हम पढ़ रहे हैं। तो इंटरपोलेट में आज जो हम सेगमेंट पढ़ रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो हम काफी टाइम से हम ऑफसेट जिसमें जीरो कह रहे हैं तो आज उसको भी थोड़ा क्लियर करेंगे कि अगर ऑफसेट हम लेंगे तो उसकी क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो चलते हैं आज के सेगमेंट की तरफ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें आज का जो सेगमेंट है क्रिएट पॉइंट इंटरपोलेट में एक ऑप्शन है परपेंडिकुलर का अगर ऐसे आप कैलकुलेशन करें तो उसमें क्या होता है कि ट्राइंगल बनाना पड़ता है कि एग्जैक्टली इस जगह से लेकर इस जगह का कितना डिस्टेंस है और ये फिर इंटरपोलेट करके आपने कैलकुलेशन करनी होती है और फिर यहाँ के कोऑर्डिनेट बनाने होते हैं। लेकिन ये सारी चीजें ऑटोकैड सिविल 3D बहुत इजीली हमको दे सकता है। तो पहले हम सेंटर लाइन पे कोऑर्डिनेट निकालेंगे और फिर इसके कोऑर्डिनेट ऑफसेट के निकालेंगे और उसके बाद यहाँ पे इंटरपोलेशन एग्जैक्ट इसके परपेंडिकुलर क्या लेवल आएगा और अगर यही लेवल अगर हम यहाँ पे ट्रांसफर करें तो कोऑर्डिनेट के साथ क्या चेंजिंग होगी। तो चलते हैं आज के सेगमेंट की तरफ। वो पॉइंट में इंटरपोलेट और इंटरपोलेट में परपेंडिकुलर और फर्स्ट पॉइंट मैंने दे दिया है। यहाँ पे एंटिटी यानी कोई चीज आप कोई इस तरह से कोई शेप जिसमें पॉलीलाइन हो और ये दूसरे भी ऑप्शन है। लेकिन अगर हम इतनी डिटेल जाएंगे तो सिविल 3D में बाकी का काम बहुत रह जाएगा। तो आगे फिर हम जब क्वेश्चन आंसर का सेक्शन चलेगा तो बाकी कुछ हम चीजें उधर कवर करेंगे। तो सेकंड पॉइंट पे एंटर कर देंगे। लेवल आ गया हमारे पास। तो अभी मुझसे पूछ रहा है कि परपेंडिकुलर किस चीज का लेना है। मुझे एग्जैक्टली इस जगह का परपेंडिकुलर चाहिए कि इस जगह पे इसका अगर लेवल होगा तो वो क्या होगा। तो मैं यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पे मुझे पूछ रहा है ऑफसेट। मुझे फर्स्ट टाइम ऑफसेट नहीं चाहिए तो जस्ट उसने कोऑर्डिनेट दे दिए और यहाँ का एलिवेशन। अब अगर मैं इसी जगह को मैं कोऑर्डिनेट चाहिए ऑफसेट में तो यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो मुझसे पूछ रहा है ऑफसेट। तो ये अगर मैंने जो फर्स्ट पॉइंट ये लिया है इससे ये सेकंड पॉइंट की तरफ अगर मैं देखूं तो ये पॉइंट ये जो सर्किल है ये मेरे लेफ्ट में पड़ता है। तो कितने डिस्टेंस में ये 74.662 पे। तो मैं लिखूंगा -74.662। तो यहाँ पे मुझे देखें कि यहाँ पे मुझे कोऑर्डिनेट दे दिए हैं और यहाँ एलिवेशन भी दे दिया है। सेम शिफ्ट करके मुझे यहाँ पे दे दिया है। और इसी तरह मैं पहले सेंटर के सारे कोऑर्डिनेट निकाल देता हूँ। तो यहाँ पे मुझसे एक पॉइंट मांग रहा है तो मैंने ये पॉइंट दे दिया है और ऑफसेट में 0 दे देता हूँ। फिलहाल मैं पहले 0 पे कोऑर्डिनेट सारे में कैलकुलेट कर देता हूँ और उसके बाद फिर तो यहाँ पे मैं ये साइड पे ले लेता हूँ। तो ऑफसेट 0 तो ये मेरे पास आ गए कोऑर्डिनेट और उसके बाद यहाँ पे भी मैं सेंटर के ले लेता हूँ। तो ये हमारे पास सारे कोऑर्डिनेट ये सबके सेंटर पे आ गए क्योंकि मैं ऑफसेट पे नहीं गया था। अब मैं ऑफसेट पे जाता हूँ और कमांड में मैं हूँ अभी। तो यहाँ पे मुझे अब यहाँ पे देखें कि राइट साइड में है 56.966। तो मैं जस्ट इसको क्लिक करूंगा तो मेरे पास ऑफसेट पूछेगा। तो ऑफसेट है मेरे पास। यहाँ पे अभी मैं प्लस में लिखूंगा क्योंकि मेरी राइट में है। तो जहाँ पे जो मैंने फर्स्ट पॉइंट लिया था और सेकंड की तरफ अगर मैं देख रहा हूं तो ये मेरे राइट में बनता है। तो 56.966 तो ये मेरे पास कोऑर्डिनेट इसके आ गए। और उसके बाद मैंने ये जगह पे लिया था लेवल। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ क्लिक कर दिया और उसके बाद यहाँ पे जो ऑफसेट है वो है अभी यहाँ पे देखें लेफ्ट में है। तो मैं माइनस में जितना भी ऑफसेट है -71.58। तो ये मेरे पास यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट आ गया क्योंकि मैंने डिस्टेंस इस साइड का दिया था तो इसके लिए इस जगह का दे दिया। तो अगर ये मैं डिस्टेंस और आगे दूंगा तो
उस जगह का मुझे कोऑर्डिनेट दे देगा। जैसे मैं यहाँ पे अभी सेंटर पे क्लिक करता हूँ और सेंटर पे अब ये देखें कि मेरे राइट में है, तो डिस्टेंस बनता है 56.251। तो यहाँ पे मैं माइनस नहीं लगाऊंगा, 56.251। तो एग्जैक्टली मुझे सेंटर पे कोऑर्डिनेट और यहाँ पे जो इंटरपोलेशन में इसका लेवल बनना था वो मुझे कैलकुलेट करके दे दिया। तो ये है परपेंडिकुलर का सेगमेंट, जिसमें हम सेंटर लाइन एग्जैक्ट किसी स्ट्रक्चर के सामने अगर हमको लेवल चाहिए, कोई मैनुअल है, कोई टैंक है, या उसके सामने कोई घर है जो हमारी ड्रेनेज लाइन के सामने, तो उसके हम कोऑर्डिनेट उसको दे देंगे। तो वहां पे एग्जैक्ट इंटरपोलेशन पे कैलकुलेट करके, जैसे अगर ये मेरी सीवरेज की लाइन है और यहाँ पे एक टैंक है जो हाउस कनेक्शन आया हुआ है, तो एग्जैक्ट मेरे इस जगह पे आईएल क्या बनेगा, तो यहाँ पे मेरी आईएल बन रही है 10.69। तो यहाँ पे फिर मैं ये शिफ्ट इधर करके और इससे थोड़ा प्लस करके मैं इजीली डिजाइन कर सकता हूँ। तो ये बहुत जबरदस्त सेगमेंट है और उम्मीद है कि आपके काम आएगा। लेक्चर नंबर 22, क्रिएट पॉइंट बाय मेजर ऑब्जेक्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोकैड सिविल 3D और पॉइंट की सीरीज। हम पॉइंट की सीरीज में पॉइंट पे अपने सेगमेंट बना रहे हैं। तो पॉइंट में हमने एक फर्स्ट ऑप्शन है मिसलीनियस का। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है। मैनुअल पॉइंट हम पढ़ चुके हैं सबसे पहले और उसके बाद नॉर्थिंग ईस्टिंग से डेफिनेटली वो तो ईस्टिंग नॉर्थिंग का हम ईस्टिंग देंगे, वो पॉइंट बन जाएगा। लेकिन इसमें अगर हम देखें तो सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट है, बाकी बहुत सारे ऑप्शन हम टेबल्स में पढ़ेंगे और दूसरी जगह जहाँ पे इनकी जरूरत पड़ेगी, जैसे रिसेक्शन है और इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन है। तो हम इसको पढ़ेंगे, जैसे जैसे आगे जरूरत पड़ती जाएगी तो उस हिसाब से हम इनको टच में ले लेंगे। लेकिन जो मेजर ऑब्जेक्ट है ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इजी और बहुत यूजफुल है। तो इसमें से मिसलीनियस में हमने सिर्फ एक ही है, हम ये टच करते हैं मेजर ऑब्जेक्ट। तो सिलेक्ट करते हैं इसको और इसमें से आप देखें कि फीचर लाइन एक आपने देखा होगा यहाँ पे आपसे मांग रहा है। हम आगे जाके जब फीचर लाइन का सेगमेंट की डिटेल पढ़ेंगे तो वहां पे हम ये यूज करेंगे कि फीचर लाइन क्यों जरूरी है, क्योंकि इसमें लेवल आ जाता है। यहाँ पे क्या होगा कि लेवल नहीं होगा, लेकिन हम यहाँ पे देखें पॉली लाइन और लाट लाइन और इस तरह से मुझसे आर्क लाइन ये सब कुछ पूछ रहा है। तो मैंने ये जो ऑब्जेक्ट बनाया ये पॉली लाइन में बनाया है। तो पॉली लाइन में क्या करना होगा कि सिंपली आपने इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप देखें सिलेक्ट एन, कोई भी 3-4 ऑप्शन है, तो मैं सिलेक्ट एन पॉलीलाइन कर लेता हूं। तो जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया तो मुझे पूछ रहा है कि फर्स्ट आप जो है वो 0 है, ठीक है मैं 0 है। और जो इसने बताया लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट वो 455 की लेंथ है। और उसके बाद ये मैं एग्री हूं, अगर इसमें कोई डाउट नहीं है तो मैं कंटिन्यू करूंगा। उसके बाद मुझसे पूछेगा कि आपको ऑफसेट चाहिए, तो मुझे ऑफसेट नहीं चाहिए और 0 पे ही मैंने कंटिन्यू किया है। और उसके बाद बोलता है कि आपको कितना इंटरवल चाहिए, तो मुझे इंटरवल चाहिए 20 मीटर का। तो जस्ट आप देखेंगे पूरी लाइन पे 20-20 मीटर पे पॉइंट लग गए। तो ये बहुत जबरदस्त और बहुत यूजफुल है। आपकी कितनी भी लेंथ है, आप अगर रोड की सेंटर लाइन आपके 20 किलोमीटर है, आप उसको पॉली लाइन में कन्वर्ट करके जस्ट एक क्लिक से आप पूरे कोऑर्डिनेटर इसके कैलकुलेट कर सकते हैं। लेवल यहाँ पे 0 है, जब जैसे हम फीचर लाइन पढ़ेंगे तो फिर उसमें लेवल भी ऑप्शन पे आ जाएगी। लेक्चर नंबर 23, क्रिएट पॉइंट बाय 2 डायरेक्शन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोकैड सिविल 3D और पॉइंट की सीरीज। अभी पॉइंट में हम जब ऑटोकैड सिविल 3D में कुछ रोड डिजाइन करते हैं तो उसमें डेफिनेटली कर्व आएंगे और कर्व में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसको PI बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ऑटोकैड सिविल 3D में यहाँ पे बिल्ट इन एक ऑप्शन दिया गया है जो इंटरसेक्शन का है। इसमें बहुत टाइप ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास मौजूद है। जस्ट इसको एक आइडिया देने के लिए, जब हम आगे कर्व डिजाइन करेंगे इस तरह से कुछ काम में आएगा तो हम बाकी डिटेल को वहां से पिक कर लेंगे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन हम जस्ट एक इंफॉर्मेशन के लिए, या बाकी आप इसको किस तरह से यूज करेंगे ताकि एक एक्सेस हो आप लोगों के पास कि किस तरह से इस ऑप्शन को यूज करते हैं, तो उसके लिए जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए हम एक ऑप्शन इसमें से यूज कर रहे हैं। नहीं तो इतने ऑप्शन अगर हम यूज करेंगे तो फिर हमारे बहुत सारे सेगमेंट इस पे चले जाएंगे। तो चलते हैं आज के सेगमेंट की तरफ। और यहाँ पे हमको पूछ रहा है डायरेक्शन।
तो दो किस्म की डायरेक्शन आने के बाद यहाँ पे देखें एक डायरेक्शन है और ये दूसरी डायरेक्शन है, एक रोड इधर से आ रहा है और एक रोड इधर फिर जा रहा है। यहाँ पे कुछ कर्व बनेगा, अगर कर्व बनेगा तो फिर डेफिनेटली क्या होगा कि यहाँ ये दोनों पॉइंट जहाँ किसी ना किसी पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट होंगी, आपस में जाके टच होंगी, तो वो कौन सा पॉइंट होगा? अगर इसे कैलकुलेट करें तो बहुत मुश्किल है, ऑटोकैड में फिर भी हम निकाल सकते हैं। डायरेक्शन टू डायरेक्शन के साथ हम आज इसका एक सेगमेंट बना रहे हैं। तो टू डायरेक्शन में हमसे पूछ रहा है स्पेसिफाइड फर्स्ट पॉइंट, तो इसका स्टार्ट पॉइंट हमने ले लिया, और उसके बाद पूछ रहा है डायरेक्शन, तो ये मेरी डायरेक्शन है, और उसके बाद पूछ रहा है ऑफसेट, ऑफसेट मुझे नहीं चाहिए। अगर ये पॉइंट ऑफसेट में होगा, जैसे हम किसी दरिया पे, नदी पे, इस तरह कोई ऑब्स्ट्रक्शन जगह पे हम बना रहे हैं जहां पे हमने ऑफसेट में एक लाइन ले ली है, तो हम यहाँ पे उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ऑफसेट 0 है। तो उसके बाद पूछ रहा है स्टार्ट सेकंड पॉइंट, तो मैंने स्टार्ट सेकंड पॉइंट ले लिया है, और उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है डायरेक्शन, तो ये मेरी डायरेक्शन है। तो ऑफसेट मुझे ये भी नहीं चाहिए, तो जस्ट मैं इस 0 को ही इंटर कर दिया है, तो ये मेरा पॉइंट आ गया। तो ये दोनों देखें कि आप कर्व में जहाँ पे आप खड़े हैं, तो यहाँ पे इसने दोनों तरफ से पॉइंट दे दिया है ताकि मेरे उसके कोऑर्डिनेट आ गए। अब यहाँ पे मैं अपना कर्व डिजाइन कर सकता हूं। तो ये बहुत यूजफुल एक सेगमेंट है जो कि डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम आता है, और इस तरह से हम पीआई को कैलकुलेट कर सकते हैं, और उस पे फिर उस हिसाब से टेंजेंट और बाकी कैलकुलेशन में जा सकते हैं। एटलीस्ट हमारे पास कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाता है इस पॉइंट इंटरसेक्शन में, और इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे जैसे आपको जैसे काम में आता है तो आप इसको यूज करें, और कोई अगर कंफ्यूजन है तो फिर आप कमेंट्स करेंगे तो उस पर हम काम करेंगे। लेक्चर नंबर 24, कन्वर्ट पॉइंट फ्रॉम ऑटोकैड टू कोगो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोकैड सिविल 3D हम सीख रहे हैं पॉइंट, और पॉइंट में आज सबसे ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट है जो कि हमें सबसे ज्यादा यूज होता है, और हम इसको आखिर में इसलिए लेकर आए ताकि फिर इस पे आप काम आगे का काम आप शुरू कर सके। देखिए हमारी बहुत सारी डेटा ऐसी होती है जो हम साइट से, किसी लोकेशन से, किसी प्रोजेक्ट से हम लेकर आते हैं, और कंप्यूटर में हमें डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से मिलती है। अगर एज ए डिजाइनर, एज ए सीनियर इंजीनियर, या एज ए सर्वेयर सीनियर लेवल पे जो काम करते हैं, तो उनकी जो टीम होती है बहुत सारी डेटा बाहर से कलेक्ट करके लाती है, और इस तरह के फॉर्म में वो कुछ डेटा रहती है। तो अब ये इस तरह के, अगर ये देखें कि ये सारे ऑटोकैड के पॉइंट है, अगर हम सिंपल किसी ऐसा SDR या किसी और फॉर्मेट से हम कंप्यूटर में ऑटोकैड में ड्राइंग खोलते हैं, तो वो जस्ट ऑटोकैड का फाइल होता है। ये देखें, ये ऑटोकैड का फाइल है, और यहाँ पे ये सिर्फ जस्ट एक पॉइंट है, लेकिन ये कोगो पॉइंट नहीं है। आपको बताया चलूं कि कोगो पॉइंट सिविल 3D सिर्फ कोगो पॉइंट को सपोर्ट करता है। तो इस तरह के फाइल को कोगो पॉइंट में, यानी सिविल 3D के फॉर्मेट वाले पॉइंट में किस तरह से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ। तो सबसे पहले हम क्रिएट पॉइंट टूल में चले जाएंगे, और क्रिएट पॉइंट टूल में जैसे कि हम पहले ही बहुत मर्तबा ये डिस्कस कर चुके हैं कि हम जितनी चीजें यहाँ पे एलिवेशन है, डिस्क्रिप्शन है और पॉइंट नंबर है, ये हम ऑटो पे रखेंगे, तो क्या होगा कि हमें बार बार ये पूछेगा नहीं कि हमारी डिस्क्रिप्शन क्या है। अगर ये डिस्क्रिप्शन आपकी वेरी करती है, यहाँ पे आप देखें कि एलिवेशन है, ऑटोमेटिक मैंने रखा है, तो ये पॉइंट से ले लेगा, उसके बाद नेम या नंबर कुछ भी होगा तो वो भी ऑटोमेटिकली कंटिन्यू करेगा, और यहाँ पे है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन भी मैंने ऑटोमेटिक पे रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैंने डिफॉल्ट डिस्क्रिप्शन GL दे दिया है। आप याद रखेंगे इसमें जो भी हमने जॉब इंपोर्ट किया, यहाँ देखें ये वाल का पॉइंट है, और यहाँ पे G ग्राउंड का वाला है, यहाँ पे ये कुछ भी नहीं लेगा। आपकी जो भी पॉइंट है वो सारे आप जो डिस्क्रिप्शन देंगे वो लेगा। तो उसके बाद नीचे अगर आप आ जाएंगे तो यहाँ पे स्टाइल है, लेकिन ये स्टाइल हम तब चेंज कर सकते हैं जहां पे डिसेबल डिस्क्रिप्शन की में आपने ट्रू लिखा होगा। अगर ये फॉल्स होगा तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन देखें, ये काम नहीं कर रहा है, ये एक्टिव नहीं है, तो इसको आप
ट्रू रखेंगे तो फिर उसके बाद आपका पॉइंट लेबल स्टाइल जो होगा वो आपका एक्टिव होगा। यहाँ से आप फिर इसको खोल के अपने चॉइस के हिसाब से आप रख सकते हैं। मैं एलिवेशन और डिस्क्रिप्शन रखा। आज का जो सेगमेंट है वो है कन्वर्ट ऑटोकेड पॉइंट। ये देखिए कन्वर्ट ऑटोकेड पॉइंट, ये जितने भी ऑटोकेड के पॉइंट रहेंगे उनको कोगो में तब्दील करेगा। आप जैसे ही यहाँ पे कर्सर लेकर आएंगे तो आप देखेंगे कन्वर्ट ऑटोकेड पॉइंट ऑब्जेक्ट टू कोगो पॉइंट, यहाँ पे लिखा हुआ है। F1 को दबाएंगे तो और डिटेल आपको समझाएगा। तो चलते हैं सिंपल, यहाँ पे आप देखें क्या बोल रहा है मुझे कि सिलेक्ट ऑटोकेड पॉइंट। तो एक कॉर्नर से रख के मैंने और दूसरा लेफ्ट से राइट क्लिक कर दिया और यहाँ पे सारे पॉइंट मैंने सिलेक्ट कर दिए और राइट क्लिक कर दिया तो मेरे सारे पॉइंट कोगो में कन्वर्ट हो गए। अब यहाँ पे जो ऑटोकैड के पॉइंट होंगे वो रहेंगे, लेकिन मेरे जो पॉइंट होंगे वो कोगो में कन्वर्ट हो गए। यहाँ पे और मैं स्केल थोड़ा छोटा करता हूं ताकि थोड़ी विजिबिलिटी रहे। ये देखें ये सारे पॉइंट कोगो में कन्वर्ट हो गए हैं। यहाँ पे देखें ये मैं बोला था कि हमें अपनी डिस्क्रिप्शन लेंगे, तो यहाँ पे देखें GL मैंने डिस्क्रिप्शन यहाँ पे रखा हुआ था GL, तो ये सबके साथ GL इवन दो ये वाल का पॉइंट है। आगे जाके हम जब ग्रुप में काम करेंगे तो इस तरह से बताएंगे कि ये इस तरह से आप इनको कैसे डिवाइड करें और एक दूसरे से आप ग्रुप कैसे बनाए ताकि वॉल के पॉइंट अलग हो जाए, ग्राउंड के पॉइंट अलग हो जाए और कर्व का टॉप या इस तरह से कुछ अप स्टैंड है तो उनके पॉइंट कैसे अलग होंगे। लेकिन यहाँ पे जस्ट जो आज का हमारा सेगमेंट है कि ये ऑटोकैड के पॉइंट कोगो पॉइंट में कैसे कन्वर्ट करें। आप जैसे इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें इस तरह का जो शेप होता है वो कोगो पॉइंट का होता है। तो यहाँ पे पॉइंट का स्टाइल भी हम चेंज कर सकते हैं। बहुत मर्तबा ये होता है कि पॉइंट ड्रा करने के टाइम पे आपको पॉइंट नजर नहीं आएगा, क्योंकि आप यहाँ पे जो सेटिंग होगी लेबल पॉइंट स्टाइल यहाँ पे स्टैंडर्ड रखा हुआ होता है। जब आप स्टैंडर्ड रखेंगे तो वहां स्टैंडर्ड में कुछ भी सिलेक्शन नहीं होगी तो आपका वो पॉइंट विजिबल ही नहीं रहेगा। तो इस तरह से छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको केयर करनी पड़ेंगी। और प्रॉपर्टी में जाके आप अपनी सेटिंग भी अपने चॉइस के मुताबिक सेटिंग भी कर सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे एलिवेशन है, अब यहाँ के मैं कोऑर्डिनेट देखना चाहता हूँ तो ये मैंने कोऑर्डिनेट पे कर दिया तो यहाँ देखें ये मेरे पास सारे कोऑर्डिनेट भी नजर आ रहे हैं। तो ये बहुत जबरदस्त एक ऑप्शन है। यहाँ से भी आप क्रिएट पॉइंट टूल से में भी यहाँ पे आप लास्ट देखेंगे कन्वर्ट ऑटोकैड पॉइंट, और होम में भी आप होम में चले जाएंगे और पॉइंट में आप सेकंड लास्ट पॉइंट देखें कन्वर्ट ऑटोकैड पॉइंट, तो सिलेक्ट कर लेंगे तो आपके सारे पॉइंट कोगो पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसके बाद आप इससे इजीली सरफेस बना सकते हैं।